कि आदमी का सिग्नेचर ही उसका नेचर है। कोई व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी का एटिकेट है, वो उसका नहीं है, उसके सिग्नेचर में इनबिल्ट है, इसलिए वो वैसा है। मैंने जब ईशांत का सिग्नेचर नरेट किया तो उन्होंने कहा सर बात तो आपकी सही है, लेकिन सिग्नेचर बदलने से क्या होगा। स्टार क्रिकेट को पूरी स्टोरी बताई कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर योग मेडिटेशन किया है और मैंने 20-22 नोटबुक भरे हैं। मैंने कहा 2012 के आईपीएल कैप्टन हो आप, डिक्लेयर हो गए, आप बी रेडी। तो भजीबा बोले ठीक है भाई देखते हैं। तो भजीबा बिकेम आईपीएल कैप्टन। देखिए गोविंदा जी के बारे में मैंने पिछले 4-5 साल से एक बात कही है कि गोविंदा जी जब तक सिग्नेचर नहीं बदलेंगे तो उनकी गाड़ी जहां अटक गई उससे आगे नहीं बढ़ेगी। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन एक अलग तरीके से एरोगेंट थे, एंग्री यंगमैन भी कहलाए, और अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल भी हुआ। लेकिन अमिताभ बच्चन डाउनफॉल के बाद अब ये सिग्नेचर बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन की रीराइजिंग के पीछे जो अगर कोई पॉइंट है कि डाउनफॉल हो गया, अमिताभ बच्चन डूबे क्यों नहीं? क्योंकि अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर से 2 डॉट है। जब आप डॉट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने नोट किया है कि कुछ लोग लाइन लगा के 1 डॉट लगाते हैं, 2 भी लगाते हैं, कुछ लोग पीछे डॉट लगाते हैं, पूरा सिग्नेचर करके वापस जाके डॉट लगाते हैं। इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? अभी आप देखेंगे 2027 में आम आदमी करोड़पति बनेगा तो वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन साधना करने वाले राही रमेश यादव के शिष्य ही एक बड़ी मात्रा में आएंगे। अगर नितिन गडकरी जी अपना सिग्नेचर रोजाना थेरेपी के तौर पे 100 बार रोजाना एक नोटबुक में लिख ले, राम राम लिखते हैं, जय माता लिखते हैं ऐसे, तो ये इनको बहुत फायदा कर सकता है। ये इनको प्रधानमंत्री के पद तक भी ले जा सकता है। वक्त के साथ साथ स्पॉन्सरशिप और बड़ी करने वाला विराट कोहली, क्योंकि मनी आइलैंड जबरदस्त है भाई। वो हमारी सपना चौधरी जी बोलती है सारा रोड़ा पतली कमर का, तो धन के मामले में सिग्नेचर में सारा रोड़ा आइलैंड का है। जो व्यक्ति अपना सिग्नेचर डायगोनल बनाएगा और बाद में अंडरलाइन लगाएगा तो वो व्यक्ति किसी भी जगह मुकाम पे जाके 0 हो जाएगा। मोदी जी का सुपर गुड लक सिग्नेचर है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पहले विजुअलाइजेशन अफर्मेशन क्लियर कर लिया था कि मुझे देश का स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बनना है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को 6th 7th 8th क्लास में एक मेंटर या साइकोलॉजिस्ट के चलते मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग क्लास का ट्यूशन करा देगा समर वेकेशन में, होमवर्क की जरूरत नहीं। और मुझे दुख है हमारे देश में जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, अपने बच्चे को सीए बनाएं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं। अमित साहब मैं और मिलके आप खोलते हैं, अपने बच्चे को अरबपति बनाएं। शुभम गिल शायद विराट कोहली से भी बेटर बैट्समैन टैलेंट में लोगों ने, क्रिकेट एक्सपर्ट में मैंने कहते हुए सुना है, परंतु उसका कैरियर 3 साल में कितने भूकंप के झटके खा चुका, बिकॉज ऑफ उसके सिग्नेचर में कैरियर ब्लॉकेज के बहुत ज्यादा एनर्जी है। लोग क्या करते हैं, बैंक में सिग्नेचर अलग करते हैं और बाहर पब्लिकली अगर कहीं साइन करने पड़ते हैं वो अलग करते हैं। इसका भी इंपैक्ट होता है क्या? ऐसी क्या गाइडलाइंस है? 3, 4, 5, 6 चीजें हैं जो एक किसी भी सिग्नेचर को गुड लक सिग्नेचर बनाता है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि किताबें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ ही किताबें पढ़ने के बाद दूसरे लोगों की लाइफ को भी बदलना शुरू कर देते हैं। पहले उस किताब की जो लेसन से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करते हैं जिनके साथ शायद आज हम वक्त बिताना चाहते हैं, एक सेल्फी लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रमेश राही यादव जी, जो कि एक सेलिब्रिटी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं और एक माइंड वेलनेस कोच हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आई एम इक्वली ग्लैड, आपके सामने बैठ के मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अब तक मैं ग्राफोलॉजिस्ट से मिला और मेरे को थोड़ा साइंस समझ में आया कि हैंडराइटिंग का कोई साइंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन जब मैंने सिग्नेचर के बारे में जानना शुरू किया और जब मुझे ये पता चला कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होती है जी, तो मैं सच बताऊं, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। और जब मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे तो मेरे को ये समझ में आया कि एक सिग्नेचर इंसान को या तो बना सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। जी, तो मैं तो ये समझना चाहता हूँ, ये टू बिगिन दिस पॉडकास्ट, कि ये साइंस है क्या, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है क्या? अमित जी, ये साइंस वैसे ही है जैसे अंग ज्योतिष है, हमारी कुंडली का ज्योतिष है, हमारी हस्तरेखा ज्योतिष है, जैसे वास्तु ज्योतिष है, ऐसी ये भी एक ज्योतिष है। और जैसे कहते हैं ना, मोड ऑफ ट्रेवल अनेक तरह के हैं। हम लोग टू व्हीलर से चलते हैं, 3 व्हीलर से चलते हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, और अब तो सैटेलाइट में रॉकेट से भी जा रहे हैं लोग बाग। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में और तमाम तरह की विधियां हैं, उनमें एक विधि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। और ये इतनी पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाई कि ये जो विजडम है
ये भगवान ने मुझे ब्लेस की थी। इसका कोई मेंटर नहीं है आज की डेट में, ऑन ग्राउंड इसकी कोई किताब नहीं है, तो इतनी पॉपुलर नहीं है। बट ये भी बिल्कुल वैसी ही विधि है जैसे कि अन्य विधियां हैं। एक ज्योतिष का प्रमाण है, एक सिग्नेचर से मैंने पाया है, अगर एक व्यक्ति ने एक सिग्नेचर कर दिया लाइफ में, एक बार कर दिया, 16-17 साल से मैं सिग्नेचर रीडिंग कर रहा हूँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा हूँ भगवान की कृपा से, तो उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियर में जो मैं बोलता हूँ, तो वो लोग ऐसे ऐसे मुझे रिएक्ट करते हैं कि सर ऐसा लगता है या तो आप हमारी बीवी हो या आप हमारी माँ हो, कि आप हमारे बारे में इतना कुछ जानते हो जितना शायद हमारे घर वाले भी नहीं जानते। तो सिग्नेचर, अब उसके बाद, अब 15 साल की प्रैक्टिस के बाद अब मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि आदमी का सिग्नेचर ही उसका नेचर है। कोई व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी का एटिकेट है, वो उसका नहीं है, उसके सिग्नेचर में इनबिल्ट है, इसलिए वो वैसा है। और उसके आगे जाएंगे तो ये एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारी किस्मत में हम लोग जो किसी शिखर पे पहुंचना, फिर उस शिखर पे रहना, फिर हमें एक सक्सेस के ट्रैक में कितने मल्टीपल स्ट्रगल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, हमारा मेहनत के बाद जो रिजल्ट वाला काम है, तो उसमें मैंने पाया है जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मुझे भगवान ने जो ग्राफिक समझाया कि ये ग्राफिक नेगेटिव हैं, ये नुकसान का काम करते हैं, ये कैरियर को रोकने का काम करते हैं। अगर किसी के सिग्नेचर में वो ग्राफिक हैं, चाहे वो आज प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा क्रिकेटर हो, उसको वो सफ़र करना ही पड़ता है। पहले तो अधिकतर लोग तो अगर नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी है तो उस मुकाम तक जा ही नहीं पाते। अगर कुंडली के सहयोग से या उसके घर के अच्छे वास्तु के सहयोग से वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और सिग्नेचर नेगेटिव है, तो भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ में पेन आएगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ये कह लीजिए, अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है तो सिग्नेचर उसका स्टीयरिंग है। ओके ओके। अब जैसे मैं अब एक छोटा सा पहलू मैं क्विकली ऐड करता हूँ। मैं पूछने वाला था, सोचा बाद में पूछूंगा, बट शुरू में ही पूछ लेता हूँ। आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग तो सिग्नेचर करते ही नहीं है। मतलब अगर मैं याद करूं तो मेरे को नॉर्मली जो मैंने साइन कभी लास्ट किए थे वो चेक में किए होंगे, और वो भी पता नहीं कितने साल पहले किए होंगे। तो क्या अगर मैं अपने सिग्नेचर यूज नहीं भी कर रहा हूं लेकिन एक तरह के सिग्नेचर हैं मेरे, तो भी फर्क पड़ जाएगा? बहुत अच्छी बात अमित जी आपने पूछी, और आजकल ये सवाल अक्सर मेरे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते हैं। ये कॉमन सवाल है, जो भी मेरे क्लाइंट के रूप में मुझे अप्रोच करते हैं, हमारे ऑफिस को फ़ोन करते हैं, जब मुझसे बात होती है अक्सर सवाल आता है। इसके बारे में जो एक्सपीरियंस 15 सालों से ये मिला है, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार सिग्नेचर कर दिया, लेट अस से एक हाउस वाइफ है, उसने एक बार बैंक अकाउंट खोल दिया, उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट, ठीक है, तो जब उसका सिग्नेचर मेरे पास आता है, बोलता है सर मैंने तो 5 साल पहले किया था एक सिग्नेचर, ठीक है, उसके बाद मैंने कभी किया नहीं। तो जब उसकी लाइफ की रीडिंग निकलती है तो वो वही निकलती है जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मुझे पता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में स्पेशली नेगेटिव सिग्नेचर की रीडिंग वही निकलती है। तो मैंने ये पाया है कि अगर आपको हेल्थ बनानी है तो शायद आपको 10 किलो बादाम में भी आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, 100 किलो बादाम में भी हेल्थ बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सल्फाज का एक छोटा सा मूंग का दाना खा लीजिए भाई साहब, क्या होगा? कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, कैरेक्टर को खराब करने में 1 सेकंड का मोमेंट काफी है। ऐसे ही मैंने पाया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, अगर किसी का सिग्नेचर गुड लक में है और उसने एक बार कर दिया तो उसको उस गुड लक का ज्यादा फायदा नहीं होगा। परंतु इसके साथ अगर उसका सिग्नेचर नेगेटिव लक में है और उसने एक बार ही कर रखा है, तो वो समझ लो सर्कस की मोटरसाइकिल की तरह जाल में फंस गया है और उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, और जिंदगी में ये कह लीजिए कष्टों की सुनामी या कष्टों के भूकंप उसको आते रहेंगे। ओके ओके। अब जैसे अब मैं एक बार ना थोड़ा शुरू से जाते हैं। आप एयरफोर्स से हैं जी, आपने एयरफोर्स में भी सर्व किया, उसके बाद आप अब एस्ट्रोलॉजी, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी आप कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जी। ये कैसे थॉट आया आपको, ये मैं कर सकता हूँ? और आपको ये कब महसूस हुआ कि आई हैव दिस पावर, आई कैन हेल्प पीपल? और क्योंकि मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं सर, इंटरनेट भरा हुआ है आपके वीडियो से, और जहां पर बहुत सक्सेसफुल जो लोग हैं वो ओपन में माइक लेकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी आई नो पेड प्रमोशन नहीं है वो। तो लेकिन ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? ये जर्नी की शुरुआत तो मैं तो कहूँगा मेरे माँ के पेट से हुई है, क्योंकि जब मैं माँ के पेट से, अगर मैं मेरे बचपन को याद करूँ, जब मैं 6-7 साल का था, तो मेरा एक बेसिक मेरे अंदर इंस्टिंक्ट माँ के पेट से आया था, वो था हलचल और चंचल बच्चा। और मैं एम्बिशियस इतना था कि मतलब मुझे कुछ ना, मतलब हर चीज़ के पीछे मेरे को, मैं भागता था।
कि यार लाइफ में ना, जैसे मैं देखता था कि पैसे की बड़ी वैल्यू, बचपन में हमने देखा था 1980s में पैसे की वैल्यू है, तो पता लगा पैसे किसको मिलते हैं। तो सबसे पहले गांव में ढोल बजाने वाले आते थे शादियों में, तो उनको जो पैसे मिलते थे तो मैं सोचा ढोल ही खरीदना है। फिर जब शहर जाने लगे तो बस और टेम्पो वालों को पैसे मिलते थे, तो मैंने सोचा बस टेम्पो खरीदने हैं। फिर मैंने हवाई जहाज जाते हुए देखे आसमान के ऊपर से, जो जयपुर से और मुंबई का, मतलब मुंबई दिल्ली का रूट है वह जयपुर, तो हमारे घर के ऊपर से हवाई जहाज निकलते थे। उस समय तो 8-10 निकलते थे, आजकल तो 50 से ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं याद करता हूँ कि मैं हवाई जहाज से बातें करता था, और मतलब तो सब बोलते रहे पागल चुप हो जाए, सुन थोड़ी रहा तेरी बात। तो उस हवाई जहाज के भागने के पीछे शायद मैं एयरफोर्स में ऐसे आ गया, चलते चलते आ गया। देयर वॉज नो प्लान, मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे, बट आई जस्ट केम, इवन मेरे मेरे पापा के रोकने के बाद भी मैं एयरफोर्स में आ गया। और एयरफोर्स में आके मैंने बहुत बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा लग रहा था। 5-7 साल की जॉब हो गई, क्योंकि सैलरी मुझे घर देनी नहीं पड़ती थी। मेरे लिए तो वो यंग एज में बड़ा अच्छा पॉकेट मनी था। और अब खाओ पियो और अपने खेलो, और हवाई जहाज के साथ अपने कहना उठना बैठना, सुबह शाम चारों तरफ हवाई जहाज। हम्म। ऊपर से मेरी पोस्टिंग एयरफोर्स में, शायद मेरा ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था हवाई जहाज का। जब आदमी की ट्रेनिंग होती तो ऐसे भी बहुत से एयरफोर्स सेंटर है जहाँ पर हवाई जहाज नहीं है, लेकिन मेरे ड्रीम में हवाई जहाज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मैं वहाँ पोस्टिंग आ गया जहाँ सबसे ज़्यादा हवाई जहाज टारमक पे होते हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जहाँ पायलट की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ टारमक पे अप्रोक्सीमेटली 40 जहाज होते थे, 2 टारमक पे। 40 जहाजों के बीच में आप रह रहे हो, सोच के देखो, मतलब मैं बोलते बोलते मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। एक हवाई जहाज को मैं चिल्लाता था और मैं पहुंचा दिया कहाँ, सोना भी हवाई जहाज के नीचे, काम भी उसके ऊपर। तो वहां सब ठीक चल रहा था, लेकिन मैं छुट्टी आता था तो छुट्टी आने के बाद जो फाइनेंशियल गरीबी थी, रुतबे की गरीबी मैंने देखी यार। जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सन है, उनका कोई वजूद नहीं है मार्केट में। मतलब वंस यू आर रिटायर्ड कर्नल तो रिटायर्ड कर्नल हैं आप, लेकिन उसके आगे तो मैं तो बल्कि शोल्डर था। तो आई वॉज जस्ट, जो मेरा अंदर एम्बिशियस बच्चा था वो तड़फने लगा कि भाई ये तो गलत गाड़ी की टिकट ले ली। यहाँ तो जो फ्यूचर है वो तो मतलब बहुत अलार्मिंग है। यूनिफॉर्म पहनते वक्त विद इन एयरफोर्स तो इतना एक्साइटिंग ड्यूटी होती थी, आई फील सो प्राइड कि मतलब मजा आ जाता था। कि कहते रहे कि जय हिंद, जय जय जवान जय किसान से मतलब नारा अभिभूत था। लेकिन जब बाहर निकलते थे तो गाड़ी का मामला हो या हम पर लोग ना सिंपैथी करते, अच्छा ये, अच्छा तू फौज में है क्या, बड़ी सिंपैथी करते थे। तो मैंने देखा यार हमारी लाइफ में तो आई वाज जस्ट, मैं तड़फ रहा था। तो अभी लोगों ने कहा यार तुम भाई ना ऐसा करो, एमए बीएड कर लो, आके बाहर आके मास्टर तो बन जाओगे। तो मैंने बीए बीएड कर ली, एमए की मैंने किताबें मंगा ली। लेकिन मैंने कहा यार मास्टर बन जाऊंगा बाहर आके, और वो भी 40 साल बाद आऊंगा और जूनियर मास्टर बनूंगा, तब तक मेरे जो क्लासमेट मास्टर बनेंगे तो सीनियर बन जाएंगे। मैंने कहा साहब जिंदगी में ना भगवान, तो मैं भगवान से बड़ी चैट करता था, भगवान है ना थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ये गाना बड़ा चलता था तो मैं हमेशा इस बात करता था। उसी चलते मैं एक दिन इलाहाबाद के सिविल लाइन में घूम रहा था, तो एक शानदार पर्सनालिटी जिनका नाम मुझे बाद में रियल हुआ, मिस्टर गुरुजी ए के चटर्जी, आदरणीय ए के चटर्जी। वो कोई कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने हैंड ग्लव पहने थे वाइट, और बहुत प्यार से संबोधित कर रहे थे। एंड ही वाज चार्जिंग द पीपल की जिंदगी में तुम भी बड़े बन सकते हो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बन सकते हो। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ नई दुनिया है। तो मैंने उनके पाँव छुए, मैंने कहा सर मैं आपके साथ मुझे भी अपने स्कूल में एडमिशन कर लो। तो उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बुक दी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उसमें इतनी टिपिकल अंग्रेजी थी, मुझे अंग्रेजी भी इतनी पढ़नी नहीं आती थी। मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक की जो रियल बुक है, उसकी जो अंग्रेजी की डिक्शनरी वो मेरे बूते से बाहर थी। तो वो बोलते बेटा डिक्शनरी का सहारा ले, प्लस वो खुद मुझे रात को, हम लोग 10 से 11 का टाइम हमने फिक्स किया था एयरफोर्स ड्यूटी की वजह से, मैं उनके घर में ट्यूशन करने जाता था। और उस किताब को, जिस मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब जो डेविड स्क्वेर्ट्स की है, जिस तरह गुरुजी ए के चटर्जी ने मुझे समझाया, और जिस तरह मुझे उसके बाद कोई साधना की प्रैक्टिस थी, घर में ऐसा साधना करनी चाहिए, तो उससे एक चीज अमित जी तगड़ी हो गई। मैं देखा 2 से 4 साल के अंदर मैं एयरफोर्स में ये कहने लग गया, भैया अपना फ्यूचर तो ग्रेट, अपन तो बड़े आदमी बनेंगे, अपना फ्यूचर तो ग्रेट, अपन तो बड़े आदमी बनेंगे। तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ने मसल इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि एट एनी कंडीशन, एक तो हैप्पीनेस में रहने की आदत पड़ गई। हम लोग कारगिल में थे, हम लोग ट्रेंच में रहते थे, हम लोग नलिया में पोस्टिंग थे, तो अक्सर वहां पे ना कहते हैं चेहरे पे लोगों के ना, जब आपकी मेंटल मसल कमजोर नहीं है तो छोटी सी सिचुएशन में आपको डिमोरलाइज कर देती है, या चाहे आप आईएएस अफसर हो,
आपने देखा होगा आईएएस अफसर भी सुसाइड कर जाते हैं, क्यों? उन्होंने कभी मेंटल मसल पे काम नहीं किया, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे काम किया। तो मेंटल मसल इतनी स्ट्रोंग हो गई, और उस मेंटल मसल के चलते skyqscom.com एक सिंगापुर की वेबसाइट थी जो सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की कंपनी ने लॉन्च की थी। उसमें मुझे मौका मिला कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर को सुन सकता हूँ। उस वक्त यूट्यूब होती नहीं थी, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं था। हैदराबाद मेरी पोस्टिंग थी, सन 2005-6 की बात है। तो हम लोग रिलायंस वेब वर्ल्ड पे जाते थे 40 किलोमीटर बाइक चला के, और वहाँ पे हेडफोन लगा के अलग अलग हेडिंग पे वो बातें सुनते थे। तो सबसे बड़ा उसमें एक पॉइंट सिफेरा साहब का एक स्पीच था, उसमें उन्होंने सिंगापुर में वो स्पीच दिया था, वो वेबसाइट में डाउनलोड था, वो इवन आज इंटरनेट में वो स्पीच नहीं है। बहुत डायनेमिक स्पीच था, उसमें कई बातें थी, बट उसमें एक थी कि विनर्स पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इवन व्हेन इट हर्ट्स, विनर्स पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इवन व्हेन इट हर्ट्स। तो ये स्पीच मैंने कम से कम 500 बार सुना होगा। 7 मिनट का स्पीच था, जो कि आज यूट्यूब में नहीं है वो पार्टिकुलर स्पीच। तो इसी दौरान एक स्पीच आया, एक थेरेपी आई, और रिचर्ड टेन आए इंडिया में सिंगापुर से। उन्होंने एक चीज सिखाई कि यू विश यू गेट, और हिंदी में बोलो तो जो चाहो वो पाओ। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो बोला आप चाहो तो सही पहले, एंड देन ही टॉट ए टेक्निक, मतलब वहाँ टेक्निक बताई गई कि ये फर्स्ट यू डिसाइड आपको क्या चाहिए, देन उस पर आपको कैसे मेडिटेट करना है, वो दोनों चीज़ सिखाई। तो क्या चाहिए के बारे में, जब क्योंकि मैं एम्बिशियस बच्चा था, तो मैंने कहा क्या चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक ही बात है, शाहरुख खान का गाना जो एक जमाने में हिट हुआ था, वो था चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पे मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है। ये गाना जाने अनजाने मैंने बहुत बार सुन लिया। तो जब मैंने सोचा मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो मैंने कहा यार फिर भी किसी के पास हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, कभी वोटर के, कभी बड़े पार्टी के नेता के। फिर मैंने कहा पैसा कमाऊं, तो मैंने कहा ना ना ना, उसमें भी फिर रखवाली करो, फिर ईडी सीडी 10 लफड़े। तो मैंने कहा क्या सोचूं? तो मैं जिस सच बता रहा हूँ, 6 महीने तो ये लग गए कि जिंदगी में चाहिए क्या। फिर फाइनली भगवान ने इसे मेरी हेल्प की। भगवान ने मेरे अंदर एक आइडिया दिया कि आप बेटा विजडम मेडिटेट करो। तो मैंने देखा हाँ, राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, और उनको भगवान ने विजडम दी कि एक फ्लाइंग बर्ड बनाने की। ठीक है, वो चिड़िया को देख के इतने मोटिवेट हुए कि उन पापा को बोला हम एक फ्लाइंग बर्ड बनाएंगे। उनके सगे पापा ने उनको मूर्ख और बेवकूफ बता दिया था, बट देवर इनटू दिस, एंड उन्होंने बना दिया। तो मैंने कहा अगर ये बात है तो भगवान मुझे ऐसी विजडम दो, क्योंकि मुझे गुरु कहलवाने का बड़ा शौक था। आज वो शौक उतना नहीं है, बट उस समय इतना था कि मैं जब रिटायर होके आऊँ और जिसके सामने जाऊं मुझे गुरु बोले, मतलब ये कह लीजिए कि मेरा पागलपन कह लीजिए, वेरी फ्रेंकली बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो मैंने कहा गुरु बनने के लिए ऐसी विजडम मिल जाए कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में मेहनत कर रहा हो, उसको कामयाब होने के लिए, अपन कहते ना इवन ईगल नीड अ पुश, एक धक्का मैं भी मार दूं वो पहुंच जाए, और उसमें वो मुझे क्रेडिट दे दे। तो मैंने कहा भगवान ऐसी मुझे विजडम ब्लेस करो जिसमें मैं लोगों को कामयाब कर दूं, लाल बत्ती वाले मुझे देखते ही कुर्सी छोड़ दे। मतलब ये सेंटेंस मैंने अपने माइंड में डाल के मेडिटेशन शुरू की। एक दिन भगवान ने झटके से दिया कि मैंने तेरे को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर दे दिया, और आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो। ये बात है 2007-8 की। मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं दोस्तों को बताता हूँ मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गया, भाई लाओ तुम्हारे सिग्नेचर दिखाओ। तो दोस्तों ने कहा भाई तू भी तो एयरफोर्स का सार्जेंट है, कोई एयरफोर्स का एयर मार्शल तो है नहीं, तू खुद कुछ चमत्कार करके दिखा। तो मैंने अपना सिग्नेचर बदला। तो बोला बदल के क्या होगा? मैंने कहा दोस्तों देखो, मैं अभी 2008 है, मैं वीआरएस ले रहा हूँ। 2010 अगस्त में मेरी वीआरएस से मैं एयरफोर्स को, मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, एयरफोर्स यूनिवर्सिटी से मैं बाहर जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, और बाहर जाते ही विदिन 3 ईयर्स मैं सेलिब्रिटी मेंटर बनूंगा, मैं क्रिकेटर कोच बनूंगा, मैं टीवी सीरियल में आऊँगा, मैं टीवी एड में आऊँगा, कमर्शियल एड में, और मैं एक स्टार की जिंदगी जीऊँगा, और मैं दिन के लाख भी कमाऊंगा, 10 लाख भी कमाऊंगा, और वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा। तो बोलता है भाई शेख चिल्ली भैया देख लो। तो सारे दोस्त बोलते देख लो शेख चिल्ली बैठा से। मैंने कहा भाई अगर सिग्नेचर गुड लक में एनर्जी है तो मेरे ड्रीम तो ये है कि मुझे भगवान ने समझाया था कि सिग्नेचर अगर गुड लक है तो जो आपकी डीप थिंकिंग है, मतलब जो थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंसीव हो जाए, तो वो आपको मिलती ही मिलती है। तो मैंने ये बोल के वीआरएस लेके आता हूँ सर, और आप ऑन ट्रैक देखोगे 2011 में जो 2011 वर्ल्ड कप खेली हुई टीम इंडिया क्रिकेटर से, उसमें मतलब 80% लोग मुझे जानते हैं, 50% लोग मेरी क्लासें सुन चुके हैं, और उनमें
काफ़ी लोगों ने मेरा कोर्स किया और उन्होंने मुझे बहुत मतलब मैंने कहते ना कि उनके लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी एज ए शोल्डर। और उन लोगों से फीस मिलना जिनकी सेल्फी फोटो लेने के खुद में तरसता था। और फिर मेरा कमर्शियल ऐड में आया टीवी में, फिर मैं एकता कपूर ने मुझे बालाजी टेलीफिल्म में बुला लिया, वहाँ भी मैं सीरियल में भी आया। और दैट्स इज द जर्नी। और उसके बाद जब क्रिकेटर्स ने मेरा नाम आइडेंटिफाई किया और कि रमेश जी के सिग्नेचर से हमें फ़ायदा हुआ, तो फिर वो है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मतलब दुनिया मुट्ठी में नहीं, बट दुनिया सिग्नेचर के चलते दुनिया ने मुझे अपने दुनिया में इतना प्यार और इतना सम्मान मिला कि मतलब मैं तो भगवान के सामने मन करता है अब नाचता रहूं बस, और थैंक यू गॉड, शुक्राना शुक्राना करता रहूं। सर मैंने यही सर ये कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ तब हरभजन सिंह ने, वो स्टेज पर थे, उन्होंने अचानक से देखा तो उन्होंने होश से माइक लेकर, वो मैं इंसिडेंट जानना चाहता हूँ। हरभजन जी बहुत ही वंडरफुल सोल के आदमी हैं। तो जब ईशान शर्मा जी ने मेरा आइडेंटिफिकेशन कर दिया था, ईशान, उससे पहले आप ईशान, हाँ ईशान सबसे पहले मेरे स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजी की अप्रोच मैंने की तो ईशान शर्मा से मेरी अप्रोच हुई थी। और क्योंकि मैं अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर चुका था कि मुझे क्रिकेटर्स मेंटर बनना है, तो मैंने इन सबके सिग्नेचर लेके इनका सबका रिपोर्ट कार्ड बना रखा था। तो सन 2011 में एक आलोक अग्रवाल जी, नोएडा के बिजनेसमैन, वो एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, तो मैं उनसे मिलने चला गया। तो वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे, उनमें ईशान शर्मा को मैंने देख लिया। आई जस्ट अप्रोच टू ईशान शर्मा। तो ईशान शर्मा ने कहा सर ये तो इससे ऐसा क्या होता है इससे। उससे पहले आपने स्टडी किया हुआ था? हाँ, उनका सिग्नेचर मैंने गूगल से निकाल के सभी क्रिकेटर के सिग्नेचर स्टडी करके मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी थी कि आपका सिग्नेचर आपकी लाइफ में ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो ईशान मैंने जब ईशान का सिग्नेचर नरेट किया तो उन्होंने कहा सर बात तो आपकी सही है, लेकिन सिग्नेचर बदलने से क्या होगा, हम तो मतलब मैंने कहा यार तुम इतना जिम करते हो, इतना हार्डवर्क करते हो, तो तुम अभी आईपीएल केकेआर आईपीएल में जब वो गया था तो उसका रेट अच्छा था, और जब वो केकेआर में 3 साल रहा तो दोबारा हैदराबाद आईपीएल ऑक्शन में आया तो उसका रेट कम हो गया था। और तो मैंने कहा ईशांत अब यहाँ से अगर तुम्हारा रेट बढ़े, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें आईपीएल में अगर शाइनिंग मिले तब तो मानना। तो बोला सर क्या करना होगा। मैंने कहा ये 2 नोटबुक है, जो मैं सिग्नेचर बनाता हूँ आप अपने बैंक डॉक्यूमेंट सिग्नेचर चेंज मत करो, पर जो मैं सिग्नेचर बनाता हूँ ये 2 नोटबुक भर दो। हमारी शांत की मुलाकात फरवरी में हुई थी। मैंने कहा आईपीएल सामने आ रही है, ठीक है, और अगर इस आईपीएल में आप चमके तो हम साथ साथ हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत की, 2 नोटबुक की मेहनत और ऐड कर लेना। तो मैं कहता हूँ मेरा गुड लक था कि शांत ने मेरी बात मानी। मतलब वो मेरी कन्विक्शन थी ना, क्रिकेटर मेंटर बनूंगा, तो वो शायद उसी का नतीजा था। अदर क्योंकि उस समय ना मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, ना मेरे पास यूट्यूब थी, मेरा कोई टेस्टिमोनियल के नाम पे एक पेपर भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे सिग्नेचर बनाए थे सब मिडिल क्लास लोग थे, उनके बारे में कोई चर्चा करके फायदा नहीं, और वीडियो तो कुछ है ही नहीं इन फेयर ऑफ माई कंसल्टेंसी। बट ईशान ने बात मानी, वो आईपीएल में चमका, और उसके बाद टीम इंडिया में ऐसा चमका। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज खेलने का वेस्ट इंडीज, उसको 3 मैच में 22 विकेट मिले, और उस 22 विकेट ने क्या किया, ईशांत वॉज सो हैप्पी, और उसने मुझे बहुत से गिफ्ट दिए, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिया। प्लस उसने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उसके बाद तो स्टार क्रिकेट को पूरी स्टोरी बताई कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर योग मेडिटेशन किया है, और मैंने 20-22 नोटबुक भरे हैं, एंड इवन ही शोन द नोटबुक ऑन द स्टार क्रिकेट, जो कि 142 कंट्री में टेलीकास्ट होता है। और जब ईशांत ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में मेरा नाम लिया, एंड मेरी जो माइंड वेलनेस टेक्निक है, जो जिसको हम विजुअलाइजेशन आजकल बोलते हैं, वो विजुअलाइजेशन के बारे में ईशांत ने वहाँ काफ़ी अच्छा बोला कि रमेश सर ने मुझे विजुअलाइज करने का प्रॉपर टेक्निक बताया। तो वहाँ जब हो गया तो फिर मेरा हरभजन पाजी मेरे क्रिकेट में क्रश थे। तो मैंने कहा अभी भज्जी पासे मिला जाए, तो चैंपियंस लीग टूर्नामेंट चल रहा था चेन्नई में, और मैं वहाँ पहुँच गया, और मैंने भज्जी पास से अपना इंट्रोडक्शन दिया, और वो अपना ईशांत के बोला हुआ इंटरव्यू दिखाया मैंने इंडियन एक्सप्रेस का, गूगल से वो निकाल लिया था कि सर ये ऐसा बात है। और फिर मुझे लगता है ईशांत ने भज्जीपा ने शायद ईशांत से बातें की उस वक्त, तो भज्जीपा बोले ठीक है कल बताता हूँ। फिर अगले दिन फिर मिले भज्जीपा मुझे, तो तब तक वो बात कर बोले बताओ मुझे क्या करना है। मैंने कहा पाजी ये आप चैंपियंस लीग के कैप्टन हो, और आपको चैंपियंस लीग आप जीत रहे हो। तो बोला कि अभी तो सेमीफाइनल भी नहीं खेला है। मैंने कहा सेमीफाइनल खेलो, आप फाइनल भी जीत रहे हो। तो सेमीफाइनल खेल लिया, फाइनल जीतने के नंबर आया, तो टीम में सचिन भी बीमार था, जहीर खान भी बीमार था, रोहित शर्मा भी बीमार था। बोलते यार मेरे जो
स्टार जो है हमारी टीम के मुंबई को, तो सारे बीमार हैं, कप्तान में हूँ, लड़के अच्छे हैं और वो आरसीबी तो स्टार ट्रेडेड टीम है। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी आपको जिता रही है, तो बोला श्योर। मैंने कहा श्योर। तो बोला ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी ने चैंपियंस लीग हमें दिलवाई तो अनीता अंबानी जैसे मैं आपको एक डिनर में मिलाऊंगा। वाह। उन्होंने कन्विट कर दिया और भाई, और उन्होंने मुझे वीआईपी पास दे दिया, जहाँ पे अन्नू मलिक, आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस में अन्नू मलिक वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे मैं भी बैठा था और सबको पता लग गया वहाँ के कि ये बंदा एस्ट्रोलॉजर, इसने मुंबई की जीत बोली है। भैया मुंबई 130 रन पे ऑल आउट हो गई, तो हाफ टाइम में कहने लगे उनके वो लोग, भाई गुरुजी क्या होगा, 130 बनाए, ये आरसीबी है। तो मैंने कहा भाई एस्ट्रोलॉजी जिता रही है। मैं थोड़ा सा डाउन हो गया, और भैया 4 ओवर में 30 रन बना दिए दिलशान तिलक रत्ने और क्रिस गेल ने। तब वो लोग मेरे बिल्कुल ही पीछे पड़ गए कि भाई क्या होगा गुरुजी, आपने बोला है मुंबई जीतेगी। अब मेरा सांस अटक गया कि भैया इनके बीच में हूँ, मतलब अब तो ऐसा कि मैच के बाद हो सकता है मार भी पड़ जाए। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं एक नोटबुक पेन निकाला और गुड लक सिग्नेचर योग मेडिटेशन में अपना लिखने लगा कि भगवान मेरा गुड लक मुझे पिटवाए ना यहाँ पे, कि मेरी जो बोली बात प्रेडिक्शन सच हो जाए। मैं क्या कर सकता था, मैं प्रे करके अपना लिखने लगा नोटबुक पेन निकाल के। और भैया गूगल देखना, ऐसा मैजिक हुआ कि 30 रन पे कोई विकेट नहीं, शायद 110 रन में 12 रन पे पूरी आरसीबी ऑल आउट हो गई। और वजीफा के पास ट्रॉफी, और नीता अंबानी जी ट्रॉफी के लिए बहुत पैशनेट थी, बहुत दीवाने उनका, क्रिकेट तो उनके खून खून में आप देखते हो। तो भजीपा ने फिर मुझसे मेरी उनसे मुलाकात भी करवाई, और उनसे मतलब वो सच्चे सीधे सच्चे मतलब नोबल लेडी, और इतनी ग्राउंड टू अर्थ, उन्होंने मेरा बहुत रेस्पेक्ट किया, बहुत ग्रेटिट्यूड से बात की, अपना सिग्नेचर भी मुझे दिखाया, उस पर भी चर्चा की। एंड दैट्स व्हाट भजीपा। और जो वो आप बात बोल रहे हो कि भजीपा ने माइक लेके मेरे बारे में बोला, तो उसके बाद 2011 में हुआ। फिर भजीपा को मैंने एक प्रिडिक्शन दिया था, भजीपा आप 2012 में मुंबई आपको आईपीएल कैप्टन बनाएगी। तो इनफैक्ट भजीपा मान नहीं रहे थे। भजीपा बोले यार वो तो ठीक है जीत गए, अब सचिन वगैरह होने के बाद मुझे आईपीएल कैप्टन। मैंने कहा 2012 के आईपीएल कैप्टन हो आप, डिक्लेयर हो गए आप, बी रेडी बी रेडी। तो भजीपा बोले ठीक है भाई देखते हैं। तो भजीपा बिकेम आईपीएल कैप्टन। एंड तो हमारी बॉन्डिंग बहुत होगी भजीपा में, बहुत तरह की बातें, बहुत क्लोज बॉन्डिंग में आ गए। और एक मेरी कह लीजिए प्रेडिक्शन नहीं थी। देन भजीपा बोले कैप्टन बन गया, अभी आईपीएल जीतने के लिए क्या करना है। तो आईपीएल जीतने के लिए जो भी मैं कर सकता था अपनी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट वो कर रहा था। भजीपा ने आईपीएल, भजीपा का जर्सी नंबर चेंज, अगर 2012 में देखोगे भजीपा का आईपीएल में जर्सी नंबर 3 से 93 किया। उसका रिजल्ट ये रहा, 93 पहन के उन्होंने 7 मैच खेले थे और 5 जीते थे। ठीक है, और वो पहले लगातार मुंबई ने 4-5 मैच हार चुकी थी। वो जर्सी नंबर मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट चेंज करवाया था, भजीपा ने चेंज किया था वो। और बस ये लगा लीजिए किसी तरह का बैड लग रहा कि हम फाइनल नहीं जीत पाए, हम क्वार्टर फाइनल में हार गए। तो वो बहुत ही सैड पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद भजीपा ने जो हमारी भजीपा की प्रोफेशनल बातें थी कि अगर आईपीएल जीतते हैं तो मतलब ABC चीज़ें उन्होंने मेरे लिए डिक्लेयर की हुई, तो वो बहुत बड़ी चीज़ें थी, बहुत बड़ी। मतलब ये कह लीजिए कि आज जो आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ उस समय आईपीएल जीत जाती तो अमिताभ बच्चन मेरे साथ पॉडकास्ट 2015 में ही कर चुका होता। जिस लेवल की हमारी डील थी ना, तो उसमें मतलब दुनिया कर लो मुट्ठी में था। तो उसके बाद मैं मतलब खुद भी डिप्रेस हो गया था, सैड हो गया था कि वो प्रिडिक्शन नहीं थी, वो एक मेरा एफर्ट था जो फेल हो गया। कहते हैं रॉकेट मेरा चांद पे लैंड नहीं किया। तो बट उसी दौरान मैंने भजीपा को, एक मेरे मुंह से बात निकली, भजीपा 2020-22 में MP बनोगे। तो भजीपा बोले यार MP तो मेरा कोई प्लान ही नहीं है, पॉलिटिक्स तो। मैंने कहा कुछ भी ना हो बट आप MP बनोगे। तो आज भजीपा MP बन गया आम आदमी पार्टी से 3 साल पहले। तो भजीपा लास्ट ईयर मुंबई के एक स्टेज में चीफ गेस्ट आए थे, वो अवार्डीज को अवार्ड दे रहे थे और मैं अवार्डी था। तो जैसे ही मुझे अवार्ड मिला तो भजीपा ने एंकर से माइक लिया और 12 साल वाली जो हमारी स्टोरी है यूं की पब्लिक को सुना दी। एंड उसने बहुत हम्बल तरीके से और बहुत क्लियर तरीके से बताया कि ये सिग्नेचर मुझे रमेश जी ने सिखाए थे। एंड वो स्टोरी तो आप आराम से यूट्यूब में देख सकते हो। सो मतलब भजीपा की ग्रेटनेस देखिए सर, 12 साल बाद मैं उनको मिलता हूँ, और 12 साल बाद मिलने के बाद वो एक एक मोमेंट को सुनाते हैं और इतने हम्बल तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि आई एम हिज सिग्नेचर मेंटर। और इस सिग्नेचर में रमेश जी ने काफ़ी प्रेडिक्शन किया था
और तब मैं बोलता हूँ कि एमपी बनने का भी किया था, तो वो बोलते हैं काफ़ी कुछ किया था। और नीता अंबानी वाली बात भी, नीता अंबानी से मुझे ग्रेटिट्यूड दिलाया, वो थैंक्स मैंने वहीं पे किया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और ये जर्नी तो मतलब अभी भजीपा के बारे में मैंने बोला उसी स्टेज पे, भजीपा आने वाले टाइम में बीसीसीआई के चेयरमैन तो बनने ही बनने चाहिए। दैट इज माय विश। अगर भजीपा चालेंगे जरूर बनेंगे, चीफ सेलेक्टर तो बनेंगे बनेंगे, बीसीसीआई के चेयरमैन भी बनेंगे। अगेन आपके पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ 2030 से पहले बनेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट की प्रभु कृपा से कहना कि ईशांत शर्मा की बिगनिंग से मुझे काफ़ी क्रिकेटरों से कांटेक्ट में मैं आया, लेकिन मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले सकता कि मैं हरभजन जी का नाम या ईशांत शर्मा जी का नाम जो ले पा रहा हूँ और दर्शकों को भी रिलेट होता है, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बोला है। अभी मैं एक XYZ का नाम बोलूंगा, उसने मेरे बारे में नहीं बोला है, तो वो रिलेट नहीं होता। बाकी दर्शकों को एक बात बता दूं कि एक क्रिकेटर है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है। दर्शकों को सोचना, क्रिकेटर लवर अपने आप सोचे। और उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो उस लड़के पे मेरा दिल आ गया था, तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा आप इंडिया IPL में उसकी जो एटीट्यूड था मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार आप इंडिया खेलोगे? बोलता सर इंडिया में तो मेरा चांस ही नहीं है, मेरा चांस ही नहीं। मैं एक तो उम्र मेरी 26-27 साल हो गई, मेरा डेब्यू नहीं हुआ। ऊपर से मैंने जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, टीम इंडिया में इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, मैं रणजी का स्टार हो सकता हूँ, IPL में स्टार हो सकता हूँ, बट टीम इंडिया के लिए नहीं हूँ। तो हैदराबाद की बात है, तो पता नहीं कहाँ से कन्विक्शन है। मैंने कहा आप ये जर्सी नंबर लो। मैंने उनको जर्सी नंबर दिया 81। मैंने कहा ये जर्सी नंबर लो, ये सिग्नेचर लो, 6 से 16 महीने आप इंडिया खेल रहे हो। और वो बंदा इंडिया खेल के गया, 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल के गया, 5 साल इंडिया में रह के गया। और मतलब सोच लो 5 साल इंडिया में रहने का मतलब उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई। तो कुछ ये कह रहे भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। अपने साथ तो अमित भाई सीधी सी बात है, जब ऊपर वाला मेहरबान गधा पहलवान, मैं तो वो आदमी हूँ। अपने पास अपना कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले की शक्ति है जो निकलती है, वो सामने वाले को भला कर देती है। और ताल कहते ना, वो भजन है ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तो मेरा तो काम ऐसे चल रहा है भाई। नाइस सर। सर मेरे को एक्चुअली अब तो बहुत सारे सवाल आ गए हैं इस वाली बात से, क्योंकि मैंने कई जगह इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर देखे, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रिंट्स भी लिए, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ना इससे पहले आपने ना एक बात की, जब आप मैच के बारे में बता रहे थे, आपने बात की सिग्नेचर योग मेडिटेशन के बारे में, है ना। तो ये इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि सिग्नेचर योग मेडिटेशन एक्चुअली में क्या होता है। सिग्नेचर योग मेडिटेशन, ये बुक पे लिखा है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन, जब हम इसको लोगों का सिग्नेचर में जो नेगेटिव पॉइंट होता था, और उसको जब मेरे हाथ से सिग्नेचर डिजाइन करते थे, तो उसको हम बोलते थे सिग्नेचर प्रैक्टिस कर ले। हाँ। तो 3-4 साल हमने बोला सिग्नेचर प्रैक्टिस कर ले, सिग्नेचर प्रैक्टिस कर ले। तो लगा ये वर्ड में कुछ बोरिंग सी आ रही है। मतलब किसी को बोलो ना आप सिग्नेचर, किसी सेलिब्रिटी को बोलो आप सिग्नेचर प्रैक्टिस कर लो, तो मतलब उसको भी अजीब लगता था। या आम आदमी को भी मैंने देखा, मुझे बोलने में मजा नहीं आता था कि आपको 10,000 सिग्नेचर प्रैक्टिस करनी है। मतलब इट वॉज, तो ऐसे ही मैंने आई टॉक टू यूनिवर्स, और भगवान से मुझे जवाब आते हैं। तो मैंने कहा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर भगवान ने कहा योग, व्हाट इज अ योग? अमित जी, योग का डेफिनेशन क्या है? योग का डेफिनेशन है, जब भी आप कोई भी काम में 100% कमिटेड होके इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपका योग साधना हो जाती है। कहते हैं ना कि योग का मतलब ये नहीं पहाड़ों पे जाके साइलेंट बैठ जाओ। योग का मतलब है आपका कंसंट्रेशन 100% हो, तो योग हो जाता है। तो सिग्नेचर प्रैक्टिस में जब हमारे स्टूडेंट को हमने ये बोला हुआ है कि भैया मोबाइल फोन ऑफ रखना है, किसी भी समय इसको लिख सकते हो, मोबाइल फोन ऑफ रहेगा, साइलेंट में बैठोगे। आप देखना, साइलेंट में बैठ के मोबाइल फोन ऑफ करके आप कुछ भी राइटिंग वर्क कर लो, आप एकदम प्रेजेंट में आ जाते हो। आपका कंसंट्रेशन हुई, दैट मीन्स वो योग हो गया। तो बस उसी चीज को गुड लक सिग्नेचर के बार बार लिखने की पद्धति जो हम बताते हैं, और उस टाइम को जिस वक्त वो स्टूडेंट लिखता है, हमने भगवान ने उसका नाम दिलवा दिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन। और अभी ट्रेडमार्क भी रजिस्टर भगवान ने करवा दिया है, क्योंकि इंटरनेट पे ना बड़े क्लेवर लोग हैं, एक है ना, किसी भी चीज को चुरा के बेचने के लिए कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा भाई इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा ले, तो वो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो गया। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन एक ऐसा पॉइंट हो गया, व्हेन यू प्रैक्टिस गुड लक सिग्नेचर, दैट पार्टिकुलर पीरियड यू आर डूइंग सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो सर अब ये मेरे को थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मैं भी खुद मेडिटेशन में हूँ, मैं बहुत मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि जब आपने कहा कि एकांत में जाइए, जब आप बिल्कुल शांत मन से आप कुछ भी लिखते हैं, तो वो योग साधना ही है, वो ध्यान ही है। तो अब ना सर एक कुछ हमारे पास जो सिग्नेचर्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कुछ ऐसे लोग हैं
जो मैं लोगों को अपनी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ तो, और और उनके सिग्नेचर किसी तरीके हैं और दिल से हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छा करें लाइफ में। तो ऐसे कुछ सिग्नेचर लेते हैं जो जो आप बताना चाहें कि क्या इनके सिग्नेचर में कुछ है। तो ये पहला जो सिग्नेचर है ये है गोविंदा जी का। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए, गोविंदा जी के बारे में मैंने पिछले 4-5 साल से एक बात कही है कि गोविंदा जी जब तक सिग्नेचर नहीं बदलेंगे तो उनकी गाड़ी जहां अटक गई उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ओके। ये पहला पॉइंट है। अब गोविंदा जी पब्लिक के लिए बहुत ही हम्बल और है ना फेमिलियर फेस है। पीपल लव्स हिम लाइक एनीथिंग, ठीक है, और लोगों से रिजेंबल भी करते हैं, मेरे कर्श है। तो इस गोविंदा जी के सिग्नेचर में मैंने क्या बोला, आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाइए, आपकी कुंडली है, आपका घर का वास्तु है और साधना आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा देगी। आपको प्रधानमंत्री बनवा देगी, आपको मुख्यमंत्री बनवा देगी, आपको मेगा स्टार बनवा देगी, आपको आईएएस बनवा देगी। उस पोजीशन पे परमानेंट एंजॉय करने के लिए, उस पोजीशन को परमानेंट एंजॉय करने के लिए आपका गुड लक सिग्नेचर होना जरूरी है। अब गोविंदा के सिग्नेचर में मैं सीधी सीधी बात करूंगा तो गोविंदा का सिग्नेचर टफ लक है। ओके। टफ लक में आप गोविंदा की लाइफ बोलोगे सर टफ लक कैसे, इसने तो बहुत साल राज किया। हाँ। भाई बहुत साल राज किया, वो उसकी अलग कुंडली थी। टफ लक है जब इतने इतने साल राज करने के बाद आप पिछले 10 साल से गोविंदा जी क्या उनसे पूछिए ना आप। भाई मान लो आपको 15 साल तक 56 भोग का खाना मिल रहा था और फिर आपको पता लगेगा आप तो अब सिर्फ दाल फ्राई पे जीना पड़ेगा, तो हाउ यू फील। तो गोविंदा किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति जब भी सिग्नेचर लिखता है और लिखने के बाद अगर पेन को उसने वापस घुमा के यहाँ छोड़ दिया, ओह हाँ, तो समझ लो जो भी उसने लाइफ में अचीव किया ना, उसका कितना भी एंजॉयमेंट कर ले, किसी भी लेवल पे चल, लेकिन एक दिन उसको अंधेरी कुएं में आना पड़ेगा और उस काम से उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये तो वो सिग्नेचर है, मान लो ये सीएम बन जाते हैं कुंडली के योग से, वास्तु के योग से, किसी और साधना के योग से, किसी ऋषि मुनि के आशीर्वाद से, तो भी सिग्नेचर इनको ऐसी पोजीशन पे लाएगा, फिर ये एमएलए भी नहीं बन सकते। माय गॉड। ओके। और गोविंदा के बारे में अक्सर आपने पढ़ा होगा उस जमाने में कि गोविंदा की एरोगेंसी डायरेक्टर के लिए बड़ी हेडक थी। हाँ। आर यू एग्री? बिल्कुल हाँ। तो ये कोई भी व्यक्ति, एक और सुन लीजिए माइंड के हिसाब से, कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर को पेन घुमा के यहाँ छोड़ देगा, वो सिर्फ अपनी सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। आप अपने दर्शकों, आप अपने घर में देख लीजिए, अपने ऑफिस में देख लीजिए, जिस व्यक्ति का पेन लगातार यहाँ पे आके रुक गया है वो नेगोशिएबल नहीं है, वो जिद्दी बन जाएगा। थर्ड बात, अब लक पे बात आते हैं, जब ऐसा व्यक्ति कोई फैसले करेगा, जिसका पेन आके यहाँ रुका है, वो फैसले हमेशा 10 में से 8 फैसले उसको नुकसान देके जाएंगे। वॉट एवर ही डज, उल्टा पड़ेगा उसको। तो गोविंदा जी ने पिछले 2-3 सालों में अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो जितने मंदिर देवी देवता गोविंदा जी ने पूजे हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं गया, कोई आम आदमी भी नहीं गया होगा। मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से गोविंदा जी से कहना है कि मैं खुद वॉलंटरी उनको वो गुड लक सिग्नेचर देना चाहता हूँ। तो लोग कहें बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो भी अमिताभ बच्चन की तरह अपने 70s की एज में दोबारा से मेगा स्टार बने हमारी इंडस्ट्री के और एक महानायक बन के जिंदगी जिए। आई वेलकम गोविंदा जी टू हैव माई सिग्नेचर गुड लक कंसल्टेंसी। और मेरा चैलेंज भी है, जब तक गोविंदा जी सिग्नेचर पे काम नहीं करेंगे, वो जिस भंवर में फंस चुके हैं, जहां पे उनको कहीं से भी उनके दरवाजे में कभी काम उनको मिलता है तो उनको काम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये काम ये क्या करेगा, माइंड को रिवर्स मारेगा ना। ऐसा नहीं गोविंदा जी को काम नहीं आ रहा होगा, लेकिन काम आएगा, यहाँ बैठ लगे तो गोविंदा जी का मूड कहेगा नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट। और कभी गोविंदा जी चाहेंगे मुझे ये काम मिले, वो मिलेगा नहीं। तो दोनों तरफ से मरता आदमी। तो दर्शकों, सिग्नेचर में कभी भी लिखने के बाद पेन को रिवर्स ला के मत छोड़ देना। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। ये एक सिग्नेचर है अभी, जैसे ये बड़े मियाँ का, जिन्होंने सिग्नेचर चेंज किया है, तो ये पहले क्या सिग्नेचर में प्रॉब्लम था इनके? देखो दर्शकों, यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अमित जी ने लेके आए, अमिताभ बच्चन जी का सिग्नेचर एक्चुअली समझने के लिए। जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा, ओके, जो व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखेगा, जैसे आप अमित के नीचे कुमार लिख देते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेकंड वर्ड लिख देते हैं, हाँ। तो वो व्यक्ति अपने हुनर का मास्टर हो जाएगा। वो पेंटर है तो ऐसी पेंटिंग बना देगा जिसका कोई मुकाबला नहीं है।
एक्टिंग करेगा तो ऐसी एक्टिंग कर देगा जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो व्यक्ति एक अजब किस्म का एरोगेंट होगा, अपने काम में पैशनेट होगा, माहिर होगा, हुनर का पक्का होगा। ऐसा व्यक्ति मान लो साइंटिस्ट है तो ऐसी रिसर्च कर जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी। उसका माइंड की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है कि उसके कैरियर की, उसके लक लाइफ की। जब व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिख देता है तो वो व्यक्ति किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, ठीक है, वो व्यक्ति का डाउनफॉल जीरो होना निश्चित है। ओके ओके। वो व्यक्ति का डाउनफॉल जीरो होना निश्चित है। किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए उसका डाउन होना निश्चित है। तो अमिताभ बच्चन जिन दिनों 80s में, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन एक अलग तरीके से एरोगेंट थे, ठीक है, एंग्री यंग मैन भी कहलाए, ठीक है। और अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल भी हुआ। लेकिन अमिताभ बच्चन डाउनफॉल के बाद अब ये सिग्नेचर बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन की रीराइजिंग के पीछे जो अगर कोई पॉइंट है कि डाउनफॉल हो गया, अमिताभ बच्चन डूबे क्यों नहीं, उठ के, जैसे गोविंदा जी डूबा है तो डूब ही गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर से 2 डॉट है। ओके। 2 डॉट जिसके सिग्नेचर में होते हैं वो बंदा डूबने के बाद भी उसको रिवाइवल का मौका देती है एस्ट्रोलॉजी, उसको रिवाइवल का मौका देती है। और 2 डॉट ने अमिताभ बच्चन के अंदर रिवाइवल का मौका सबसे बड़ा क्या दिया, किसी के कहने पे उन्होंने सिग्नेचर बदल दी। ये सिग्नेचर ये कहते हैं पैसा इनके पीछे भागेगा। ये मैंने कि एज किसी जमाने में जब बताई थी 82 प्लस बताई थी, ठीक है, अब वो तो पार हो चुकी है शायद। और ये एक ऐसे ब्रांड बन जाएंगे इंडस्ट्री के कि अपने, और ये सिर्फ एक काम में, एक ही, ये ऐसे व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर, जो जिसका सिग्नेचर स्टेट होता है वो व्यक्ति मल्टीपल काम नहीं करेगा। इसलिए अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग ही करते हैं। यहाँ अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स भी की, हीरो से जीरो पॉलिटिक्स में बन गए यहाँ पर, ठीक है। और काफी उनका जो उस समय धर्मयुग मैगजीन आती थी तो उसमें कई तरह की जो कहानियां छपी अमिताभ बच्चन की तो इसी सिग्नेचर में छपी थी, ठीक है, जो फिल्मी मैगजीन उन दिनों निकलती थी। तो दैट इज अमिताभ बच्चन का एक सिंपल एग्जांपल, चेंज द सिग्नेचर। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को खुद नहीं पता कि सिग्नेचर के चलते मैं गिरा था और सिग्नेचर के चलते मैं मेगा स्टार का एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं तो अभिषेक बच्चन का भी बदलवा लेते। अब मेरे 15 साल के कैरियर में कुछ स्टूडेंट भी ऐसे आए जिन्होंने कहा गुरुजी मैं 5 साल तक ये 10 साल तक ये सिग्नेचर किया, फिर अचानक मेरे मन में आया, मैंने बदल दिया। अचानक भी लोगों का सिग्नेचर उन्होंने खुद भी बदला है। वो नेगेटिव बदला, पॉजिटिव बदला, वो बात की बात है। बट ऐसे अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर या जिसने बदलवाया किसी ने, अब अमिताभ बच्चन ने अगर अमिताभ बच्चन ने किसी के कहने से बदला होता, किसी तो अपने बेटे का बदलवाते ना, ठीक है। तो दूसरी दर्शकों की बात तो अमिताभ बच्चन के पीछे पैसा क्यों घूम रहा है। अमिताभ बच्चन का ये देखिए साहब, जिसके फर्स्ट लेटर में किसी भी तरह का ये राउंड लूप आ गया, इसको मैं धन का खजाना बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ समुद्र में क्या होता है, टापू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइलैंड। हाँ, ये मनी आइलैंड है। ओके ओके। जिसके सिग्नेचर में मनी आइलैंड हो, आलू बेचे, अंडा बेचे, सोना बेचे, एक्टिंग करे, वो उस फील्ड में बहुत मोटा कमाएगा। आपको भी अगर पॉडकास्ट की दुनिया में करोड़पति बनना है तो भाई साहब ऐसा एक आइलैंड लगा लीजिए। मेरा भी ए शुरू हुआ और आपका तो है तो आप तो अमिताभ बच्चन को कॉपी कर लीजिए, करेक्ट, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर पूछूंगा सर, अब जैसे ना जब आप डॉट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने नोट किया है कि कुछ लोग लाइन लगा के 1 डॉट लगाते हैं, कुछ लोग 2 भी लगाते हैं, कुछ लोग पीछे डॉट लगाते हैं, पूरा सिग्नेचर करके वापस जाके डॉट लगाते हैं। इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? देखिए डॉट, अगर आपने ये जो डॉट अमिताभ बच्चन की ये 2 डॉट है, हाँ, या ये डॉट अमिताभ बच्चन का रनिंग सिग्नेचर है, कभी कभी वो यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, ये सारे डॉट यूजफुल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉट उठा के यहाँ लगा दी पीछे, हाँ, वापस, ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी प्रोग्रेस का रिवर्स गियर लगवा देते हैं। और सिग्नेचर के बाद, और सिग्नेचर के बाद आपने यहाँ डॉट, मान लो अमिताभ बच्चन सिग्नेचर के बाद एग्जैक्टली डॉट यहाँ लगा दी, हाँ, 1 डॉट, हाँ, तो समझ लो वहां पे गाड़ी रुक गई है। ओके, मतलब उसका एक लिमिट आ गया, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 डॉट लगा दिए एक के बाद एक, तो मतलब टू बी कंटिन्यूड, वो गाड़ी जर्नी चलती रहेगी। ओके ओके। मेरे जितने भी शिष्य हैं, अभी आप देखेंगे 2027 में अगर सबसे ज्यादा करोड़पति आम आदमी करोड़पति बनेगा तो वो सिग्नेचर योग मेडिटेशन साधना करने वाले राही रमेश यादव के शिष्य ही एक बड़ी मात्रा में आएंगे। कहता है कि
सिग्नेचर योग मेडिटेशन की बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। आज से मैं आपका स्टूडेंट हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी की सिग्नेचर है। अब जैसे इसमें तो मेरे को दिखा कि अनिल अंबानी जी 2 डॉट लगा रहे हैं, लेकिन क्या गड़बड़ क्या है? देखो, अनिल अंबानी जी 2 डॉट लगाने के पीछे एक जो उनका सीधा इम्पैक्ट कर देता हूँ कि वो किसी भी डाउनफॉल में गए, वो इस जिंदगी में दुनिया छोड़ने से पहले बाउंस बैक करेंगे, अमीरी देख के जाएंगे। ओके, पहला पॉइंट। ठीक है। अब जब धीरू भाई अंबानी ने प्रॉपर्टी अलग की थी, स्टाफ अलग किया था, तो दोनों भाइयों को बराबर दिया था। हाँ। और इन बड़े लोगों का जो स्टाफ है वही इनके बिजनेस को रन करता है, वही इनको आइडिया देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये मुकेश अंबानी का सिग्नेचर अलग है, बट अनिल अंबानी का सिग्नेचर जो ये रिवर्स पॉइंट आया ना। अच्छा, ओके। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, आप मान लो आईटी इंजीनियर है, आपने ये पेन को घुमा के यहाँ छोड़ दिया, तो भाई साहब आपका पैकेज आके एक लिमिट पे रुक जाएगा। पैकेज आके एक लिमिट पे रुक जाएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका सिग्नेचर ऐसे है, तो आप बिजनेस के लिए जितने भी एफर्ट करेंगे सारे उल्टे पड़ेंगे। ओके। आपको अब एज ए बिजनेसमैन आपको नए नए आइडिया पे इन्वेस्टमेंट तो करना है, और यहाँ अगर रिवर्स पॉइंट है तो वो सारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट रिवर्स होता गया, इसलिए अनिल अंबानी का खजाना खाली हो गया। पर 2 डॉट उसका रिवाइवल करेंगे इस जन्म में, वो फिर अच्छा, अच्छी अमीरी देख के जाएंगे। और जैसे मुकेश अंबानी जी के ये एक वापस है, लेकिन वो वापस आ गया है, तो उससे देखो, मुकेश अंबानी का जो सिग्नेचर है उसमें फाइनेंस का देखिए आप, आइलैंड, यहाँ तो आई आना चाहिए ना। हाँ, यहाँ तो हाँ। आई आना चाहिए ना, मुकेश अंबानी, ये कहाँ आ गया? अच्छा, इन्होंने आइलैंड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आइलैंड बनाने से क्या, जो धन धीरू भाई अंबानी इनको दे के गए थे उसको मल्टीप्लाई करने में इनको आसानी होगी। करेक्ट, ओके, ओके। तो धन के मामले में तो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर जबरदस्त आइलैंड देता है, लेकिन लक के मामले में ये सिग्नेचर, ये इनका जो लूप यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ खत्म होने से ये जो इनको एनर्जी मिली वो मिल गई बैड लक की। कि मुकेश अंबानी जब उम्र के 60 साल के पड़ाव को पार करेंगे तो कई तरह की मानसिक परेशानियां, कई तरह की बिजनेस परेशानियां, और उनका मार्केट शेयर गिरना, कई चीजों में कंपनी को नुकसान होना, ये चीज करवा के मानेगी। ओके, तो आप एडवाइस करते हैं उनको भी बदलना चाहिए? मैं बिल्कुल चाहूंगा मुकेश अंबानी जी के साथ बैठ के, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, देश के लिए बहुत कुछ किया है। और तो ये जो अगर ये लूप को पार कर जाते, यहाँ तक स्टेट पार कर जाते, तो ये लूप उनके फायदेमंद था। अब क्या हो गया कि जैसे कि पैराशूट से अपन लैंड करते हैं, पैराशूट एक बार लैंड कर गया तो आदमी फिर थोड़ी उड़ सकता है, लैंड हो चुका है। अब उनका मनी लूप धन तो ले आए, लेकिन लक लाइफ कहाँ गई? लक लाइफ ने लैंड करा दिया यहाँ पे। ओके, ओके, ओके। अगला सिग्नेचर है सर योगी जी का। ये बताइए। देखिए, योगी जी और नितिन गडकरी, हाँ, ठीक है, आप नितिन गडकरी जी बीजेपी के 2 ऐसे गुड लक सिग्नेचर पर्सनालिटी हैं जिनका बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा लो, या बीजेपी के जो सर्वे है, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इनकी गद्दी इनके पास मतलब एडवर्स कंडीशन में भी रहेगी। ओके, ओके। और योगी जी का सिग्नेचर में आप देखो कि ब्रांड जो व्यक्ति बनता है उसका पहला लेटर बड़ा क्लियर होता है। जितना लेटर पहला क्लियर है, उतना आपको आपकी ब्रांड इमेज को पावरफुल करता है। और योगी जी का डॉट लास्ट में आई के ऊपर, ये डॉट क्या काम करता है? जो महेंद्र सिंह धोनी माही का ऑटोग्राफ देते हैं, वो भी ये लगाते तो आखिरी बॉल पे छक्का धोनी मारता, और कोई क्रिकेटर ने आज तक नहीं मारा। तो अगर योगी जी कहीं फंस जाएंगे राजनीतिक ट्रैप में, तो जितने इनके फंसाने वाले उनको मैं जानकारी दे दूं, भाई जितना मर्जी फंसा लो, ये डॉट इनके लिए श्री कृष्ण भगवान का काम करता है, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में नहीं फंसने देगा। तो बहुत बड़े ब्रांड, इनकी जो ब्रांडिंग है वो आए दिन बढ़ती रहेगी। ठीक है, और इनका जो प्रमोशन इन पॉलिटिक्स में, वो भले ही धीरे हो लेकिन स्ट्रांग रहेगा और मजबूत रहेगा। और ये अपने आप में कह लें दावाल, जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ दा वाल नहीं था, इनका सिग्नेचर इनके एस्ट्रोलॉजी को तो वाल बनाता है, कोई इनकी वाल को डिगमगा नहीं सकता। ये इनकी पार्टी चुनाव में सीटें कम आए या ज्यादा आए, योगी जी की गद्दी पे कोई खास फर्क नहीं डाल सकता। योगी जी की गद्दी एस्ट्रोलॉजी ने उनकी मजबूती से दे रखी है।
Amazing. ये नितिन गडकरी जी के बारे में आप बता रहे थे. हाँ, नितिन गडकरी जी के बारे में पहले भी कह चुका हूँ। नितिन गडकरी जी का जो सिग्नेचर है वो भी अपना आप में काफी गुड लक का सिग्नेचर है पॉलिटिक्स के हिसाब से, और इसलिए इनको गद्दी इनकी पार्टी का अध्यक्ष चाहे ना चाहे गद्दी इनके आसपास रहेगी, गद्दी पे बैठे रहेंगे और इनकी लाइफ स्मूथ लाइफ चलेगी। ठीक है, इनकी स्मूथ लाइफ चलेगी। तो अब नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ देखिए, इन दोनों का गुड लक सिग्नेचर है, लेकिन सिग्नेचर थेरेपी का इनको पता नहीं है। सिग्नेचर थेरेपी का उसी को पता है जो रमेश यादव से मिल चुका है, जो राही रमेश यादव से मिल चुका है। ये तो मुझे नीता अंबानी जी ने भी कहा था, रमेश जी तो फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं भी. और हजारों लोग मुझे कह चुके हैं इस जर्नी में। करेक्ट. अगर नितिन गडकरी जी अपना सिग्नेचर रोजाना थेरेपी के तौर पे 100 बार रोजाना एक नोटबुक में लिख ले, राम राम लिखते हैं, जय माता लिखते हैं ऐसे, तो ये इनको बहुत फायदा कर सकता है। ओके. ये इनको प्रधानमंत्री के पद तक भी ले जा सकता है। अदरवाइज जो उनकी गद्दी वो मेंटेन रहेगी। विराट कोहली सर, वाह, हम सबका प्यार. हम सब क्या दुलारा विराट कोहली हमारा। और भाई विराट कोहली आप देखिए, जब विराट कोहली ने अंडर 19 इंडिया भी मतलब इंडिया टीम भी नहीं खेला था, अंडर 19 ही खेला था, उस समय विराट कोहली को ऐड मिल गई थी। विराट कोहली कमर्शियल बन चुके थे, ऐड मिल, स्पॉन्सरशिप, सबसे छोटी उम्र में सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप लेने वाला बंदा विराट कोहली, वक्त के साथ साथ स्पॉन्सरशिप और बड़ी करने वाला विराट कोहली, क्योंकि मनी आइलैंड जबरदस्त है भाई। हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ, मनी आइलैंड बनाना है यार हमें। वो हमारी सपना चौधरी जी बोलती है सारा रोड़ा पतली कमर का, तो धन के मामले में सिग्नेचर में सारा रोड़ा आइलैंड। भाई आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, अगेन मैं माइक पे रिपीट कर रहा हूं, आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं विदाउट आइलैंड, अरबपति हो सकते हो विदाउट आइलैंड, परंतु अगर आपके सिग्नेचर में आइलैंड है तो आपके पास चाहत का पैसा होगा होगा और होगा। वाह, ग्रेट। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। विराट कोहली का, जब विराट कोहली कप्तान नहीं बने तब मीडिया में देखेंगे, एक 2011 में मुझसे पूछा गया था कि अगला कप्तान कब होगा, टीवी चैनल पे लाइव पूछा गया था, तभी मैंने बोला अगला कप्तान विराट कोहली होगा, बीच में कोई नहीं होगा। उस समय टीम में गंभीर भी थे, सहवाग भी थे, कैप्टन हरभजन पाजी थे, युवराज सब टीम में थे। इवन मुझे कई सीनियर क्रिकेटर का, गुरुजी आपने उस चीकू का नाम ले दिया, मैंने कहा भाई भाईलाई चीकू होगा, एस्ट्रोलॉजी तो उसकी खरबूजे वाली है, वही पाड़ेगा। मैंने कहा बीच में किसी का नंबर नहीं है। तो वो बना कैप्टन, और कैप्टन बना तो फिर मैंने बोला अब विराट कोहली कोई कप नहीं जीतेगा फाइनल में एज ए कैप्टन। ये बैड लक तो नहीं है? हाँ, तो विराट कोहली से गलती क्या होगी, विराट कोहली को यहाँ एक डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद वो ये करते हैं। अगर विराट कोहली के लिखने के बाद ये कर देते और बाद में डॉट लगाते तो आज आईपीएल की 2-3 ट्रॉफी जीत चुके होते, शायद इंडिया को कप भी जिता चुके होते। इतना पावरफुल ये डॉट कब लगाना है उसका ये रिएक्शन है। मैंने इसी के दम पे प्रेडिक्शन की थी, वो सच होगी, जिसका मतलब साइंटिफिक सच है। तो फाइनल में पहुंचा आईपीएल में, शायद 2 या 3 बार शायद उन्होंने फाइनल भी खेला है। इंडिया टीम ने फाइनल खेला उनकी कप्तानी में 1-2 जगह, या सेमीफाइनल खेला है, क्रुशियल मौके में है जब ट्रॉफी का नंबर आया। तो आरसीबी में सेम हुआ उनके साथ। हाँ, आरसीबी सेम हुआ, इंडिया टीम में भी सेम हुआ। बाकी ये देखो इनका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, वी फॉर विराट, तो वी फॉर विराट ब्रांडिंग अच्छी है। आइलैंड है, आइलैंड ने इनको, आइलैंड शायद क्रिकेट वर्ल्ड में जो सिग्नेचर में आइलैंड लगाने वाले सबसे नंबर 1 जिसका सबसे बड़ा आइलैंड है वो है विराट कोहली, दूसरे नंबर पे धोनी। तो धोनी के पास बहुत प्रॉपर्टी, लेकिन जब अनुष्का शर्मा विराट कोहली की प्रॉपर्टी मिलाएंगे तो धोनी से भारी पड़ेंगे लोग। तो ये आइलैंड धोनी से बड़ा आइलैंड इनका है, तो इसलिए इनको बीवी भी फिर आइलैंड वाली मिल गई, लक्ष्मी बीवी मिल। ठीक है, अमेजिंग। तो सर ये जो सिग्नेचर है, भाई मैं आखिरी सिग्नेचर बताऊंगा। ठीक है सर, ये लेकिन इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा बताइए। ये जो सिग्नेचर है सर, ये इन्होंने तो लाइफ बहुत दिल्ली में बहुत कुछ किया अभी और बहुत कुछ फेस भी कर रहे हैं, तो इतने अप्स एंड डाउन्स इन्होंने क्यों किया, अरविंद केजरीवाल जी एंड मनीष सिसोदिया जी? दोस्तों, मैं अपने पॉडकास्ट में, अपने हर इंटरव्यू में, आज तक पे, एबीपी न्यूज पे और अदर पॉडकास्ट पे एक बात सभी ग्राफोलॉजिस्ट और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को संबोधित करता हूँ, साथ में सभी दुनिया को संबोधित करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सिग्नेचर डायगोनल बनाएगा, ओके, जो व्यक्ति अपना सिग्नेचर डायग्राम बनाएगा 40 डिग्री 45 डिग्री पे 50 डिग्री पे बनाएगा और बाद में अंडरलाइन लगाएगा, क्या लगाएगा, अंडरलाइन, तो वो व्यक्ति
किसी भी जगह मुकाम पे जाके जीरो हो जाएगा, उसकी घर में उसकी वाइफ सीरियस इलनेस हो सकती है, उसके साथ फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बाद कैरियर एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोनों, मैंने मनीष सिसोदिया जी को तो आज से 4 साल पहले बोला भी था, ही वांटेड टू मीट मी, मुझसे मिल नहीं पाए, लेकिन मैंने उनको कहा था सर आप जो भी आज इतना अच्छा एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो नाम चल रहा है, जिस सिग्नेचर आपका नाम खत्म कर देगा, यू हैव टू मीट मी अर्जेंटली। और अरविंद केजरीवाल जी के का भी मैंने इस आपने देखा होगा आज तक में मैंने बोला था अप्रैल 2024 में कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में आएगा 0, और अरविंद केजरीवाल आने वाले टाइम में मुसीबत में फंसते चले जाएंगे और 0 हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जेल भी गए, सीएमशिप भी गई। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी बात है कि ये जो अरविंद केजरीवाल ये सिग्नेचर करते हैं, इसमें ब्रांडिंग क्लियर नहीं है। हाँ। तो ब्रांड जो बने, पॉलिटिकल ब्रांड अरविंद केजरीवाल, तो उसको सपोर्ट नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर वो मिल भी जाता तो अंडरलाइन है, बहुत ज्यादा। तो अंडरलाइन दो ही काम करती, या तो आपको जिस गद्दी पर आप बैठे हो, जिस कैरियर में आप बैठे हो, वहां से आपको डिरेल करेगी, या घर में कुछ ऐसा कर देगी आपको एंजॉय नहीं आएगा। जैसे कि मान लो आपको मिठाई का शोरूम है और आप अंडरलाइन लगाते हो, तो आपको शुगर होनी निश्चित है, आप खा ही नहीं सकते मिठाई। और ऐसे लोग हमेशा एग्रेसिवली बात करेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 2 नोट है, तो ये फिर भी पोलाइट बात करते हैं। बट अरविंद केजरीवाल कैसे बात करते हैं, जैसे गन्ना होता है, गन्ना, हार्ड गन्ना, तो इनके स्टेटमेंट हमेशा कर्कश निकलेंगे। ये मतलब ऐसी बात करेंगे कि मतलब इनकी बातें ही, मतलब कहते हैं कि गोली से ज्यादा चुभने वाली बातें करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अंडरलाइन करता है, नीचे डॉट नहीं लगाएगा, जब वो बात करेगा तो उसकी बातों से मतलब उसके घर वाले इरिटेट हो जाएंगे, उसके ऑफिस वाले इरिटेट हो जाएंगे, अरे बात कैसे कर रहा है। मतलब सही बात को भी, इवन वो सही बात करेगा तो बोलेंगे यार बात कर कैसे रहा है। मतलब वो जो बात करने का स्टाइल होगा ना, उसमें कहते हैं कि दाल मखनी बहुत अच्छी है, लेकिन भैया मिर्च इतनी डाल दी, गला नहीं खाया जा रहा। तो ये लोग कह रहे हैं नॉन इमोशनल माइंड के बन जाते हैं, सरकास्टिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये लोग अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर है वो मेंटली इनको डिप्लोमेटिक बनाता है, इनको सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। तो अरविंद केजरीवाल, यानी मतलब अरविंद केजरीवाल एक अच्छे आदमी है, ही इज नॉट ए बैड मैन। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी बुरा आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जितनी भी कहते हैं कि पर्सनैलिटी में बुराई है, बोलने में बुराई है, तो वो यहाँ सारी वो फंसा बैठा बेचारा। आई हैव सिंपैथी फॉर अरविंद केजरीवाल। अब न्यूज 24 अरविंद केजरीवाल के दोस्त का चैनल है, और वो जो बंदा ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो भी उनका दोस्त है। मैंने उनको ये बताया था, बट आज तक ये है कि इनका बैड लक ऐसा है कि मेरा इनका कोलैबोरेशन ही नहीं हुआ है। देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, या यू कह लीजिए आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई व्यक्ति मेरे से सीखने आएगा तो मैं उसको गुड लक जरूर दूंगा, मैं जरूर दूंगा। ठीक है, सभी भारतीय, सभी भारतीय, सभी भारतीय, मेरा ये मानना है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो, और मनीष सिसोदिया की गाड़ी कहाँ अटकी है मैंने आपको बता दिया। एक मैं इसी बात में बताता हूँ, मिस्टर देवेंद्र जी हैं, पटपरगंज दिल्ली के, मयूर विहार के हैं। पटपरगंज इलाके में 4 पार्षद ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, आम आदमी पार्टी से। वो बंदा बीजेपी छोड़ के आया था आम आदमी पार्टी में, और मेरा ससुराल पड़ता मयूर विहार में। मेरी वाइफ मुझे वहां लेके चली गई, तो बोला सर मैंने अभी बीजेपी छोड़ी, आम आदमी पार्टी में आया हूँ, क्या मुझे आम आदमी पार्टी की टिकट मिलेगी। भाई साहब मैंने उसका सिग्नेचर देखा, अमित जी, ऐसे सिग्नेचर भी होते हैं। मैं सिग्नेचर देख के उसके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या गजब का गुंडे का भाई। मैंने कहा तो एमएलए की क्यों नहीं सोचता। बोला सर एमएलए छोड़ो, मुझे आम आदमी पार्टी से पार्षद की टिकट दिला दो। मतलब वो टिकट चाह रहा था, जीत की बात नहीं कर रहा था, टिकट चाह रहा था। मैंने कहा भाई तुझे टिकट भी मिलेगी, जीत भी तेरी है, लिख ले लिख ले लिख ले। तो फिर उसने मेरी मनीष सिसोदिया जी से बात भी करवाई कि सर रमेश जी हैं, ऐसे से हैं, और आपके बारे में इन्होंने जो कुछ बताया वो डराने वाला, तो मैं चाहता हूँ आप इनसे मिल लो। तो मनीष सिसोदिया जी मुझे बोला कि मैं मिलूंगा रमेश जी, लेकिन बैड लक सिग्नेचर इतनी जल्दी थोड़ी मिलने देगा। तो ये बंदा 4 पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया के पटपरगंज इलाके में, जिसमें मयूर विहार भी आता है। 3 हार गया, अकेला वो बंदा जीता जिसका गुड लक सिग्नेचर, जिसका नाम है देवेंद्र कुमार। और उसके सिग्नेचर को मैंने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक गुड लक है। और आने वाले टाइम में अगर वो दिल्ली एमएलए बन जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। बट उसकी सोच बोलता नहीं गुरुजी मेरा तो पार्षद भी सब कुछ है। वो सोच, अभी आपकी सोच जो है, सिग्नेचर तो वो दे, गुड लक सिग्नेचर क्या देगा, जो आपने सोचा वो देगा। करेक्ट। आप अपने एफर्ट जितने हो सकते हो करते रहिए। अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, आज मैं दावे से कहता हूँ पॉलिटिकल व्यक्तियों को, कोई किसी व्यक्ति की 25 साल उम्र है, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए, अगर वो एमपी बनने की सोचे,
और हमारे साथ आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ उसकी 40 साल उम्र होने से पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेगा। ये मेरी रिटर्न गारंटी। अदरवाइज मेरी जो उसको फीस मैं लूंगा, उस फीस के ऊपर मैं 10,000 रुपये लगा के रिटर्न कर सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, उसको कभी रोड दुर्घटना नहीं होगी, उसकी लाइफ सेफ्टी रहेगी। ठीक है, मतलब सी ये नहीं हम उसको घर में बैठाएंगे, हम उसको कहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी कर, लेकिन साधना से कर। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी की आप फोटो देखते हो पुराने टाइम की, तो मोदी जी कितने बड़े साधक थे। तो मैंने मोदी जी के खास, मैं नाम नहीं लूंगा, मोदी जी के बहुत ही खास आरएसएस फ्रेंड से मैं मिला, क्योंकि मैं मोदी जी को वो जानना चाहता था कि यार ये व्यक्ति अचानक सीएम आता है, सीएम भी इतना धाकड़ बनता है, इस मतलब एकदम सीएम की धाक में पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। फिर ये प्रधानमंत्री बनता है, फिर पूरी दुनिया का दिल जीत ले, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेता है। तो ये व्यक्ति, ऐसा तो पॉलिटिक्स में कभी हुआ नहीं। पिछले हमारे हमारे रहते तो हुआ नहीं। इंदिरा जी की पॉलिटिक्स हमने देखी नहीं, नाम सुना है बड़ी जबरदस्ती, बट देखी नहीं, बट इनको हमने महसूस किया है। तो मैंने चाहा कि इनको, तो मैंने पकड़ा 1980 के इनके दोस्त को, 1985 के इनके दोस्त को। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, आरएसएस के कैंप में मोदी जी आरएसएस की सारी ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हारे साथ ही रहते थे या कुछ अलग भी करते थे? तो उन्होंने बताया भाई मोदी जी नवरात्रों में तो बिल्कुल ही अलग, 9 दिन तो बिल्कुल अलग हो जाते थे, और वैसे भी रूटीन टाइम में वो घंटा 2 घंटा के लिए गायब हो जाते थे। समझ रहे हो? तो मोदी जी ने, दोस्तों अंदर की बात बता रहा हूँ बस, और मोदी जी जब मुझे बुलाएंगे तो बोलेंगे भाई रमेश जी आपने तो वो बात जान ली जो मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मोदी जी से मेरी मुलाकात आने वाले 2-4-6 महीने में होने वाली है, क्योंकि अभी मोदी जी मेरे कर्ज बन चुके। आई वॉन्ट टू मीट मोदी जी। तो जब मैंने अपना एनर्जी दे दी कि मुझे मोदी जी से मिलना है और एक कॉफ़ी मोदी जी के साथ पीनी है और उनको सिग्नेचर साइंस मैंने एक्सप्लेन करनी है और उनसे इस पर अप्रिशिएशन भी लेना है, क्योंकि देश की एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगी। ठीक है, हमारी फौज की कैजुअलिटी कम हो जाएगी, और हमारी अंदर जो नेगेटिव एनर्जी घूम रही है हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में, वो गुड लक सिग्नेचर कम कर देता है और आदमी को अपने काम के पैशन पे लगाता है। मोदी जी का सुपर गुड लक सिग्नेचर है इत्तेफाक से। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पहले विजुलाइजेशन, अफर्मेशन क्लियर कर लिया था कि मुझे देश का स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बनना है। कब कर लिया था? जब वो सीएम भी नहीं थे। जिस कोई व्यक्ति मेरे पास आता, गुरुजी मुझे 2 करोड़ का आशीर्वाद दे दो, 10 करोड़ का आशीर्वाद दे दो, मुझे 10 करोड़ का विजुलाइजेशन सिखा दो, 2 करोड़ का विजुलाइजेशन सिखा दो बिजनेस में, तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब 100 करोड़ का सीख लो ना। अगर मेरे सिखाने से तुम्हें 2 करोड़ या 10 करोड़ आने वाले हैं तो 100 करोड़ भी आ जाएंगे। तो 100 करोड़ का सीखोगे तो 2 करोड़ 10 करोड़ तो रास्ते में आएंगे ना। तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री का विजुलाइजेशन और अफर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि सीएमशिप तो उनके रास्ते में आ गई। और मोदी जी ने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान का बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बनूं। इसलिए मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री के चुनाव में अटक गए। आज उतने स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री नहीं है, जो सोलो पावर उनके पास पहले 10 साल रही, आज नहीं है ना। आज उनको सपोर्ट लेनी पड़ी है, क्योंकि इनकी अफर्मेशन कन्विक्शन ही 2 बार की थी भाई। तो इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो भाई। बोलना है तो 5, जब बोलना 2 बार है तो 5 बार बोल दो ना, 2 बार तो हो ही जाएगा ना। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हाँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू का तो मैजिक अपने आप में है। अब मोदी जी का सिग्नेचर गुड लक है, जो हिंदी और गुजराती का सिग्नेचर है वो बहुत गुड लक है, इतना पावरफुल है उनका सिग्नेचर। मैंने 2011 में अहमदाबाद में बोला था कि मोदी जी जब दिल्ली जाएंगे तो सत्ता के शिखर पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जो भी दिल्ली में अभी बीजेपी में बड़ी कुर्सी के लिए संघर्ष चल रहा है, वहाँ मोदी जी सबके सर पे जाके बैठ जाएंगे। ये मैंने 2011 में बहुत आराम से बोल दिया था। ठीक है, अब इस चुनाव में मैं मेरे से पूछा गया कि अब इस चुनाव में मोदी जी का क्या होगा, तो मैंने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन वो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जो बन चुके। मोदी जी फंसेंगे और बीजेपी की सीटें 224 से 240 आएंगी, तो 240 ही आ गई। तो वो ये प्रभु कृपा है। सिग्नेचर में इतनी कंक्लूड रीडिंग नहीं हो सकती सीटों की। ये तो जब मेरे से आप कोई सवाल करता है कि कल के मैच में क्या होगा, तो वो कई बार वाइब्रेशन ऊपर से आता है, बट जैसे ही मेरे को वाइब्रेशन मिलता है तो इतनी डेयरिंग मेरे माँ बाप ने दी है। मेरे गुरुजी दलीप सिंह, जो मेरे पापा जी भी मेरे गुरु भी हैं, वो बता दूं दोस्त कि मैं उस ग्रेट आदमी का बेटा हूँ जो एक जमींदार का बच्चा होते हुए, और 5 फुट 7 इंच उनकी हाइट थी, जब हरियाणा पंजाब हिमाचल एक होता था तब उन्होंने इंटर स्कूल रेस जीती थी करनाल में। उस रेस को देख रहे थे कैरो सिंह मुख्यमंत्री,
और मेरे पापा ने 6 फीट के सरदार जी को हराया था, जो कि लास्ट ईयर का चैंपियन था। उसकी साइकिल स्पोर्ट्स साइकिल थी, मेरे पापा की सेकंड हैंड साइकिल थी। रेवाड़ी से गए थे, तो साइकिल रेस उन्होंने सरदार जी को कैसे उस साइकिल रेस की तैयारी की, कैसे एक दिन पहले सरदार जी को साइकोलॉजिकली कहना हिट किया और कैसे वो रेस जीती, वो कहानी ने मेरे पापा दिलीप सिंह को मेरा गुरुजी दिलीप सिंह बना दिया है। और आज इतनी बात करते मेरा पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। वो कहानी, तो वो कहानी भी एक है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो एक ना एनर्जी, वो मेरे पापा मुझे बचपन से देते थे कि यार कुछ बड़ा करो, कुछ समाज में नाम होना चाहिए, झंडा दिखना चाहिए, ज्ञान का मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ दान का काम करो, कुछ समाज में कुछ करो। तो वो जाने से पहले जैसे स्कूल का गेट बनवा के गए, जितना हो सकता था सोशल काम करते थे। उन्होंने 25 साल 2 घंटे सुबह, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ट्यूशन क्लासें पढ़ाई, बिना ट्यूशन फीस के। इंग्लिश के टीचर थे, तो हरियाणा में अंग्रेजी समझना ही मुश्किल था 80s के दिनों में, 70s के दिनों में। तो ये जो कहते ना कि जो चीज मेरे साथ जुड़ी, बड़ा सोच का बड़ा जादू, मेरे गुरुजी दिलीप सिंह के चलते जुड़ी, फिर वो जुड़ गई। तो उसके बाद AK चटर्जी गुरु मिले, फिर जुड़ी हुई थी, इसलिए मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब मैंने 2-3 साल लगातार ट्यूशन के तरह उनसे पढ़ी है। और मैं कहता हूँ दोस्तों, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को 6th 7th 8th क्लास में एक मेंटर या साइकोलॉजिस्ट के चलते मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग क्लास का ट्यूशन करा देगा समर वेकेशन में, होमवर्क की जरूरत नहीं है भैया। वो जो तुम होमवर्क कराते हो उससे तुम्हारा बच्चा IIT इंजीनियर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा CA बन सकता है। और अगर दोस्तों आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मेरे जैसे मेंटर, अमित कुमार जैसे मेंटर से किताब अपने बच्चों को समझा दी ना, तो आपका बच्चा हॉस्पिटल ओनर बनेगा, कंपनी ओनर बनेगा, और इतनी बड़ी फर्म का मालिक बनेगा, 10-20 CA रखेगा। और मुझे दुख है हमारे देश में जहां जहां बोर्ड लगे हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, अपने बच्चे को CA बनाएं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं। अमित साहब, मैं और मिलके आप खोलते हैं, अपने बच्चे को अरबपति बनाएं। एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिजनेस तो वो करते हैं जो डिफॉल्ट, पढ़ाई में डिफॉल्टर हो जाते हैं, उनको बिजनेस जबरदस्ती करना पड़ता है। हाँ, करेक्ट। हमारे यहाँ बिजनेस बोलते, चाइना में बिजनेस आगे बढ़ रहा है, अरे हमारे यहाँ बिजनेस जाकिन के हाथ में रहा है, जाकिन के हाथ में रहा। जो एजुकेशन में डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो जबरदस्ती बिजनेस में आते हैं, तो वो बेचारे क्या इन्वेंशन करेंगे। हमारे बिजनेसमैन इन्वेंशन इंडिया में क्यों नहीं कर पा रहे। आज हमारे टॉप के बच्चे IIT में गए, कमाल का काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आज हमारे टॉप के बच्चे डॉक्टर बने, कमाल का मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे टॉप का CA में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे टॉप के बिजनेसमैन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि यहाँ पर कहानी ही सीधी नहीं है। तो एक स्कूल बनाना है जिसमें मेरा ड्रीम है, आओ अपने बच्चे को करोड़पति अरबपति बनाओ। और उसमें एक और चीज है अमित जी, जो मैंने सिलेबस बना रखा है कि आप अपने बच्चे को जहां मर्जी पढ़ाइए, अपने पास समर वेकेशन में 2 महीना हमारे पास लाइए, 1 महीना, ठीक है, और हर संडे को 2 घंटे क्लास करवाइए। और ट्यूशन कभी नहीं करवाएंगे, कभी भी उसको ट्यूशन क्लास में ना भेजे चाहिए। वो एक क्लास 2 साल में पास करे। मेरा क्राइटेरिया ये है, जब ये लॉन्च करेंगे इसको, उसमें ये क्राइटेरिया है, आपका बच्चा जहां मर्जी पढ़ाइए, ट्यूशन पे नहीं जाएगा। उसके टीचर अगर उसको कहे कि आपके बच्चे के ग्रेड कम आए, तो टीचर को बोलना, भाई जो मालिक बनता है उसमें सबके ग्रेड कम होते हैं, ऐसा कोई मालिक नहीं है जिसके ग्रेड 95% हो, मालिक बनाओ। 95 वाले % एक अच्छे क्वालिफाइड सर्वेंट होते हैं किसी भी लेवल पे। ऑनर जितने हैं वो सारे वो होते हैं जिनके ग्रेड 60% रहते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चे को 60% ग्रेड में रखिए, और अभी से 6ठी 7वीं 8वीं में उसको वो समझाइए, बड़ी सोच का बड़ा जादू जैसी किताब एक मेंटर के साथ जोड़िए और जिंदगी में मौज काटिए। बहुत बढ़िया। अब इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे जरूरी सवाल जो बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, अगर पहले तो बहुत सारी चीजें समझ में आई उस सिग्नेचर के एग्जाम्पल से कि कुछ बैड लक क्या बनाता है सिग्नेचर को। अब जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो चेक कर रहे होंगे कि क्या कर रहा है, क्या है, क्या मेरे इसमें क्या गड़बड़ है। ऐसी क्या गाइडलाइंस है, 3 4 5 6 चीजें हैं जो एक किसी भी सिग्नेचर को गुड लक सिग्नेचर बनाता है? साई शिरडी बाबा साई राम मेरे कहते हैं कि वो कहते हैं श्रद्धा सबूरी, ऐसे मैं मजबूर हूँ। मेरा कमर्शियल माइंड बोल रहा है, कमर्शियल माइंड तो बोल रहा है यार ये सारी बातें बुलवा देगा तो फिर ये तो वाली बात है, सारा काम ही करा। लेकिन श्रद्धा सबूरी वाली बात है, कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, ठीक है।
जहाँ तक मैं अपनी बात करूंगा तो आई डोंट बिलीव इन मासिस कि मेरे को मास आए और मेरे को डोनेशन दे। मैं कहता हूँ मास सिग्नेचर योग मेडिटेशन करे, और डोनेशन का जो अल्टीमेट है वो तो अरबपति करोड़पति दुनिया बैठी हो अपना आप दे देंगे, क्योंकि ये ज्ञान अपने पास ही है सॉलिड। करेक्ट। इस ज्ञान का मतलब कृपा अपने पास ही, भगवान की कृपा से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा, अपने नाम का फर्स्ट लेटर बिल्कुल विजिबल रखिए। परफेक्ट। ओके, ठीक है। दूसरा, आपका नाम का सरनेम है, नेम का सरनेम है, तो यूट्यूब में कौन क्या बोल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो नाम का सरनेम, नेम और सरनेम को कनेक्ट करके रखते हैं, और अगर बीच में आई आ जाता है तो डॉट उसी वक्त लगाते हैं। डॉट घूम के नहीं लगाना, जैसे AMIT, अच्छा, तो AMI आए तो आई का डॉट लगाओ, फिर कनेक्ट करके फिर T बनाओ, फिर आगे जाओ। अच्छा, ओके। करेक्ट। तो अगर आप, सिंपल सा फंडा है, एक चीज में सारी समझ आई, आपका फर्स्ट लेटर बोल्ड है और आपका पेन जब चल गया तो चलता जाना चाहिए, पीछे आने का अगर किसी भी कारणवश पीछे आया तो समझ लो आपका टायर पंचर हो गया, गाड़ी भी एक्सीडेंट होगी। एस्ट्रोलॉजी की मतलब मेजर बात बता दी आपको मैंने। और आपका सिग्नेचर अगर डायगोनल है 30, आज दर्शकों जिनका सिग्नेचर भी डायगोनल है 30-40 डिग्री का, घबराइए मत। अब उसका थेरेपी क्या है, आपको बैंक सिग्नेचर में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है कि डायगोनल लाइन को पहले खींचिए फिर सिग्नेचर डाल दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, ताकि वो हाँ, आसान हो जाए आपके लिए। डायगोनल नहीं उसकी जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं आएगा, कभी रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं आएगा, कभी घर में सीरियस इलनेस नहीं आएगा। मतलब जितने जितने नेगेटिव इफेक्ट ये लाइन जो अंडरलाइन है हमारी, ये सिर्फ व्यक्ति को पब्लिक स्पीकर और कॉन्फिडेंस तो देती है, लेकिन उस पब्लिक स्पीकिंग को, कॉन्फिडेंस को कहीं यूज करने का स्टेज नहीं देगी। फाइनेंस में नंगा कर देगी आदमी को, रिलेशनशिप में उसका चद्दर फाड़ देगी, कई बार सिकनेस ले आएगी। आपने देखा ना मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ठीक है। और इसके शिकार में मतलब क्या बोलते हैं कि कंगना रनावत भी इसको सफर करती है कभी कभी, जब इनका कभी अंडरलाइन है नहीं। और अब एक और, मैं बैड लक सिग्नेचर और गुड लक सिग्नेचर की बात आप पूछ रही थी, कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनका गुड लक और बैड लक सिग्नेचर है। मुझे एक बैड लक सिग्नेचर सबसे डराने वाली बात लगती है, प्रियंका चोपड़ा में लगती है। आज वो अल्टीमेट अरबपति या करोड़पति स्टारलिंक में सिग्नेचर जो मैंने ऑटोग्राफ देखा पेपर में, अगर वो है तो एक दिन उनकी जिंदगी में जो ट्रेजेडी आएगी उसको बताने से भी मैं डरता हूँ। तो मैं चाहूंगा मैं उनसे मिलूं और उनको फटाफट उनसे डिस्कस करूं और उनकी वो कमी दूर करा दूं। सफर करने वालों में कैरियर में बात करूंगा तो मैं क्रिकेटर शुभम गिल की बात करूंगा, जिनको 3-4 साल से मैं मीडिया में बता रहा हूँ। मैंने इवन भज्जीपा को भी उनका अपना वीडियो भेजा, भज्जीपा ये स्टार बल्लेबाज अटका रहेगा और या तो उनको चोट लगेगी या इनकी परफॉर्मेंस। देखो फॉर्म आना जाना एक अलग बात, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जब सपोर्ट नहीं करेगी तो वो डेफिनेटली नेगेटिव लाइफ जिएगा। तो शुभम गिल एक ऐसा क्रिकेटर है जो बहुत हाईली टैलेंटेड होने के बाद आज कहीं भी सुर्खियों में नहीं है, ठीक है। विराट कोहली जिस दिन सुर्खियों में आया तो उसकी सुर्खियां लगातार बढ़ती चलेगी। शुभम गिल शायद विराट कोहली से भी बेटर बैट्समैन टैलेंट में लोगों ने, क्रिकेट एक्सपर्ट मैंने कहते हुए सुना है। हाँ। परंतु उसका कैरियर 3 साल में कितने बार कहते हैं ना कि भूकंप के झटके खा चुका, बिकॉज ऑफ उसके सिग्नेचर में कैरियर ब्लॉकेज के बहुत ज्यादा एनर्जी है। कैरियर खुल के चलेगा ही नहीं। कैरियर खुल के, जैसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी में अगर बार बार कचरा आएगा तो मुंबई, दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचोगे भाई? गाड़ी भले ही मारुति, लेकिन कचरा ना आए तो पहुंच जाओगे। लेकिन आपकी गाड़ी में इसी दिक्कत आ गई, मर्सिडीज गाड़ी हर 10 किलोमीटर पे कचरा है, हर 10 किलोमीटर कचरा है, तो कब कैसे पहुंचोगे भाई? ऐसी जो टफ लक है, ट्रेजरी लक का सिग्नेचर प्रियंका चोपड़ा जी का मुझे डराता है कि अगर वो सिग्नेचर जो मैंने अखबार में देखा अगर वो रियल करती है तो एक दिन उनको ऐसी ट्रेजरी आएगी जहां उनके पैसे काम नहीं आएंगे। मतलब उनके पति के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी बेटे के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सीरियस सिकनेस की शिकार हो सकती हो, और मतलब लाइफ मैंने कहते हैं सब कुछ, कहते हैं पैसा काम नहीं आएगा। आई विश दिस पॉडकास्ट रीचेस टू हर। आई ऑल्सो विश द सेम। है ना? आज के दिन ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, आज 29 नवंबर है और आज महाराष्ट्र का सीएम डिक्लेयर नहीं हुआ है। पूरी पॉलिटिक्स, पूरी न्यूज, पूरे चैनल जो आज सुबह मैंने देखे, 20 चैनल फडणवीस को सीएम बना रहे हैं। बट मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही कहूंगा कि फडणवीस का सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सीएम बनना नामुमकिन है, और अगर बन भी गए तो 5 साल पूरा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको हम रखेंगे और लेट पीपल नो इट। बिल्कुल श्योर सर। तो सर मुझे ऑनेस्टली मुझे खुद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं सर खुद मैनिफेस्टेशन को बहुत मानता हूँ
और मैं जितना आपसे समझाऊं, आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, आप सब में बिलीव करते हैं, और वो जो माइंड की ताकत में आप बिलीव करते हैं, और मुझे लगता है सब हमारी एनर्जी होती है, हमारे अंदर से एक अलग एनर्जी निकलती है, तो ये सारी चीज़ें काम करती है। हर चीज़, जैसा हम बोलते हैं, हर चीज़ में एनर्जी है, तो सिग्नेचर में भी एनर्जी है। और मुझे कुछ चीज़ समझ में आई, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, आप मुझे करेक्ट करना अगर कहीं पर भी मैं गड़बड़ हूँ तो। आपने जैसे बताया था कि एक तो ना नीचे नाम लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना, और वापस नहीं आना चाहिए, और अंडरलाइन हमेशा पहले लगाओ। अगर लगानी तो पहले लगा लो, हम्म। बाद में नहीं होना चाहिए। और कई बार ये होता है, नाम लिखते हैं तो और नाम कट जाता है अंडरलाइन, तो वो तो और भी नहीं होना चाहिए। पहला लेटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आइलैंड पॉसिबल है तो आइलैंड लगाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई ये गाइडलाइंस फॉलो करता है तो उसका कोई भी सिग्नेचर गुड लक सिग्नेचर बन सकता है। और अगर वो इसके साथ साथ अपनी सिग्नेचर योग मेडिटेशन करता है, यानी कि हर रोज इसको 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार लिखता है, तो उसकी एनर्जी फर्दर इंक्रीज होती है, जिससे उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सही। बिल्कुल, आपने सिग्नेचर योग मेडिटेशन की बात का समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा माँ के पेट से बहुत ताकतवर पैदा हुआ है, और वो 5वीं क्लास तक सबको मारता है। हाँ। और एक बच्चा पतला सा है, और वो उससे रोजाना पिटता है। लेकिन ये 6ठी क्लास से ये बच्चा एक कोच के पास चला जाता है, और वो फिजिकल फिटनेस लेता है, डाइट लेता है, जिम करता है। और 10वीं क्लास में, और वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 10वीं क्लास आते आते आप देखोगे जिम वाला बच्चा उसको हर बार मारेगा। ऐसी सिग्नेचर योग मेडिटेशन आपका गुड लक में है, तो आपकी पावर, पॉलिटिकल पावर हो, बिजनेस पावर हो, रिलेशनशिप पावर हो, कॉन्फिडेंस पावर हो, फाइनेंस पावर हो, सब बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं आपकी जिंदगी में हर्डल नहीं आएगा। लेट मी क्लियरली दोस्तों, मेरी जिंदगी में हर्डल आते हैं, बट सिग्नेचर गुड लक है तो हर्डल आने के बाद हमें फ्लाईओवर का रास्ता जल्दी मिल जाएगा। आसानी हाँ, से उभर पाएंगे उससे। हाँ, आसानी से उभर पाएंगे किसी भी मुसीबत में। मान लो आपके गए, किसी ने आपको किडनैप कर लिया और आपका गुड लक सिग्नेचर है, तो वो किडनैपर आपके साथ वो नहीं कर पाएगा जिस वजह से उसने आपको किडनैप किया है। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो ये गुड लक सिग्नेचर के चलते आपके फिजिकल इंजरी नहीं आएगी। आपको ऐसे नहीं है कि आप हैंडीकैप्ट हो जाओ और आप आईसीयू में चले जाओ। तो गुड लक सिग्नेचर इज सच ए साइंस की मुझे लगता है कि ये ऑक्सीजन के बाद अगर कोई चीज जरूरी है, गुड लक सिग्नेचर है। एक सवाल आपने नहीं पूछा मुझसे कि वो मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ लोग जो अंगूठा लगाते हैं सिग्नेचर ही नहीं करते। हाँ, ये सही बात है। हाँ, ये सवाल मुझसे मेरे शिष्य कई और पूछते हैं 15 सालों में, तो मैंने इस पे कहा बड़ा अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति सिर्फ अंगूठा ही लगा रहा है, सिग्नेचर करता ही नहीं है, और वो अरबपति भी है, ऐसे अरबपति भी है, करेक्ट। हाँ। ऐसे सक्सेसफुल लोग भी है। तब मैंने पाया कि ये क्या झोल है। तो उसका आंसर भगवान ने दिया कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजिक एनर्जी है। जब व्यक्ति इसको यूज नहीं करता तो उसकी कुंडली की एनर्जी उसके साथ चलती है, और जिस दिन व्यक्ति ने इसको यूज कर दिया तो कुंडली हो जाती है सांप और सिग्नेचर हो जाता है नेवला। तो होगा वही जो नेवला चाहेगा। ओके, ओके। यानी कि कई बार, अगर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी कि अगर कुंडली में थोड़ा गड़बड़ भी है तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपने सही कर लिया, यानी गुड लक सिग्नेचर बना लिया, तो वो भी रिवर्स हो जाएगी, और वो क्योंकि ये ओवरटेक कर लेगा उसको। कुंडली में मेरा जन्म है 22 जनवरी सुबह 11 बजे, रेवाड़ी 1972। कुंडली देखने वालों के लिए बता रहा हूँ, कुंडली देखने वाले भाई के लिए बता रहा हूँ। 22 जनवरी सुबह 11 बजे, रेवाड़ी शहर, 1972। और मेरी कुंडली देखने वालों ने, हर व्यक्ति ने कहा है कि सर आपकी कुंडली में तो खेल खत्म है। अच्छा। ओके। लेकिन मैं प्रभु कृपा से 17 सालों से सिग्नेचर योग मेडिटेशन कभी कभी कर लेता हूँ। अभी तो आप विश्वास शायद मुझे भी नहीं होता, मैं तो, और आप तो कैसे करेंगे कि मैं 24 घंटे पेपर पेन मेरे आसपास रहते हैं, तब भी अमित जी 20-20 दिन लग जाते हैं मुझे मेरा सिग्नेचर योग मेडिटेशन किए हुए। मैं लोगों को सिग्नेचर ही बनाते बनाते मेरे 20-20 दिन गुजर, फिर मैं कॉन्शियसली करना पड़ता है। और जब मैं नहीं करता ना तो मुझे फटके भी लगने लग जाते हैं। मेरे को भूकंप के झटके कहीं ना कहीं आने लग जाते हैं अगर मैं नहीं करता तो उसको। अभी आईफा से मेरा नाम ऑन द स्पॉट कट गया। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर आईफा अवार्ड, और मेरा सब कुछ क्लियर था। 3 महीने पहले बता दिया, 5 दिन पहले बोला टिकट आएगी मुंबई से, टिकट एवरीथिंग वाज डन, वी आर प्रिपेयर्ड। 5 दिन पहले आया, सर आपका नाम कट गया। जहाँ पे ये अपने जो दृष्टि के ओनर है, क्या नाम है इनका, जो IAS की कोचिंग, दिव्य कीर्ति जी, आईफा का अवार्ड मिला, वो फिल्म के लिए मिला है, मुझे सिग्नेचर के लिए नॉमिनेटेड था, कट गया। तो मैंने साईं बाबा से बात की, बाबा ये क्या हो गया आपने।
तो बाबा ने मुझसे कहा, भाई पिछले 3 महीने से तूने ब्रांडिंग वाला सिग्नेचर अपना लिखा नहीं। मेरे साथ इशू क्या है कि मेरे को ब्रांडिंग कैसे बढ़ती है, ब्रांडिंग तब बढ़ती है जब अपने नाम का फर्स्ट लेटर आप दिन में ज्यादा बार लिखोगे तो आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। अब मेरे पास सिग्नेचर आते हैं अमित के, सुशील के, हेमा के, नीमा के, तो मुझे उनके सिग्नेचर बना के देने पड़ते हैं। और डेमो देने के लिए मैं अपने हर स्टूडेंट के सिग्नेचर 5 से 10 बार बनाता हूँ, उसका वीडियो बनता है। तो मैं मतलब मेरे नाम की एनर्जी है, आर नाम की एनर्जी, उसको तो एनर्जी मिल ही नहीं रही सुपर ब्रांडिंग वाली। भाई आज मैं कुंडली तो कह रही मैं तुझे उठने नहीं दूंगी, सिग्नेचर ने मुझे उठा दिया, इससे और ज्यादा उठना है तो मुझे भी मेरी ब्रांडिंग का योग करना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक बात मेरे को अचानक से क्लिक की है, लोग क्या करते हैं, बैंक में सिग्नेचर अलग करते हैं और बाहर पब्लिकली अगर कहीं साइन करने पड़ते हैं वो अलग करते हैं, इसका भी इम्पैक्ट होता है क्या? बिल्कुल। तो क्या करना है सही रीजन क्या? इसमें इसका एक एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को ये बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारा बैंक सिग्नेचर है या बाहर से, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है जो सिग्नेचर तुम ज्यादा करोगे तुम्हारी लाइफ उससे बांध दूंगी मैं। मैंने लोगों को देखा बैंक में गुड लक सिग्नेचर है, लेकिन जो इनिशियल मारते ना उसमें टफ लगे। तो मैंने जब उनकी रीडिंग की, मैंने कहा ज्यादा कौन सा करते हो। मैं अक्सर लोगों से जो 2 सिग्नेचर भेजते हैं उनसे एक सवाल रहता है हमारे ऑफिस की तरफ से कि भी ज्यादा सिग्नेचर कौन सा करते हो। उसने कहा सर मैं ये करता हूँ, तो हम उसकी रीडिंग उसी में पढ़ते हैं, वो बोलता सही कह रहे हो। फिर वो कहता सर ये तो बैंक में तो नहीं है। भैया बैंक में नहीं है तो क्या हुआ, ज्यादा ही उस एस्ट्रोलॉजी को तो ये कहती है जो तुमने ज्यादा किया वो रिजल्ट है। अभी मेरा बैंक में गुड लक सिग्नेचर है, मेरा बैंक में ब्रांडिंग वाला सिग्नेचर है, सुपर ब्रांडिंग वाला सिग्नेचर है, लेकिन परंतु मैं डेली रूटीन में हेमा, नीमा, सुरेश, साहिल, हेमंत औरों को सिग्नेचर लिख रहा हूँ डेली। तो मेरी जो एनर्जी आर नाम की वो तो उसी लेवल पे रुक गई, और जब मैं ज्यादा लेटर यूज करूँ तो वो डिफ्यूज हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजी जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है, एक बात आपको राज की बात बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइन जो भी करता है पब्लिक में उसकी लाइफ में पेन मिलेगा। तो दोस्तों आप मोटिवेटर बनने जाइए, आप हीलर बनने जाइए, आप काउंसलर बनने जाइए, दोस्तों एस्ट्रोलॉजी मत सीखिए, एस्ट्रोलॉजी मत सीखिए। जो तुम्हारा मेंटर है ना उसकी पर्सनल लाइफ जाके नजदीक से देखिए ना भाई, उसकी लाइफ देखिए, तूफान सुनामी मिलेगी। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी हीलिंग आप करते हो तो अपना बृहस्पति ग्रह उसको डोनेट करते हो। और जब तुम किसी को फीस देते हो, किसी भी गुड एस्ट्रोलॉजर को तुम फीस देते हो, तो मेरे भाई अपनी वो फीस का कोई अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपना बृहस्पति ग्रह तुम्हें दे रहा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर की किसी की जिंदगी अब नजदीक से चले जाइए, वो उसकी जिंदगी में वो झटका मिलेगा, आपको सुन के पसीने आ जाएंगे। मैंने तो मेरी मतलब दिस इज व्हाट। और एस्ट्रोलॉजी अमित जी, कभी भी जो एस्ट्रोलॉजी आप किसी के कहने से फॉलो कर रहे हैं, ऑडियंस एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपने यूट्यूब में सुनी, आप किसी के कहने से फॉलो कर रहे हैं, वो पब्लिकली किसी को मुंह से मत बताइए। आप व्हाट्सएप का लिंक भेज सकते हैं, जैसे ही आपने कोई एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन किसी को दिया, अपने मुंह से आपने अपना बृहस्पति ग्रह उसको दे दिया, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है तो आदमी का कहते हैं राज काज धन योग सब कमजोर हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने से बचें। आप मोटिवेटर बनिए, काउंसलर बनिए, हीलर बनिए, मैनिफेस्टेशन कोच बनिए, विजुअलाइजेशन कोच बनिए, एस्ट्रोलॉजी से बचे। ये आग है, घर फूक के देखें उजाले हमने, एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी ऐसी होती है दोस्त। तो एस्ट्रोलॉजर अगर फीस मांगता ना आपसे 5 लाख मांगे, 2 लाख मांगे, 5,000 मांगे, कुछ भी फीस करने भाई, वो अपना बृहस्पति ग्रह दे रहा है आपको। आप अच्छे गुरु के पास बैठिए, संयम से जिंदगी जिए। एस्ट्रोलॉजी कभी सीखने का खेल नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग का खेल है। आपको ऊपर वाले ने ब्लेस कर दिया, मेरे कहने से लोगों के काम क्यों हो रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन सच क्यों हो रही है, उसमें मेरी कोई मानता नहीं है। इट इज नॉट रमेश यादव का, बट ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। वो कब तक ब्लेसिंग है मुझे नहीं पता। अमेजिंग सर, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था आपसे बात करने में, क्योंकि क्योंकि ना कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत हैवी डिस्कशंस हो जाते हैं कई बार बात करते करते, स्पेशली इन टॉपिक्स पे। आपके साथ कन्वर्सेशन इतना लाइट है कि यार ये समझ में भी आ रहा है कि लाइफ को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये लाइफ का, बट हमने इसको ना इतना भयंकर और सीरियस भी नहीं बनाया। हालांकि
इसके जो रिपोर्केशन है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो शायद लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, लोगों को परेशानी में भी डाल सकते हैं और उनको इवॉल्व करने में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही लाइट तरीके से आपने बहुत समझाया, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पूरे पॉडकास्ट को यहाँ तक देख पा रहे हैं, वो ये समझ पाएंगे कि यार लाइफ में कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो कई आज उनको शायद ये समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगर ऐड ऑन कर लूँ अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ को मैं और भी बेहतर तरीके से जी सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ लाइफ में। तो आई एम श्योर मुझे बहुत मजा आया, आई एम श्योर आपको भी आपने भी बहुत एंजॉय बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। ग्रेट। तो गाइस आई थिंक आई एम श्योर जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट देखा, आपको भी बहुत सारे टेक अवे मिल गए होंगे, आपको कुछ डायरेक्शन ऐसे मिल गए होंगे जिसके जरिए आप भी अपना जो गुड लक सिग्नेचर है वो उसको थोड़ा इंप्रूव डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट मिल गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं सर के जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इनसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जैसा सर ने भी बोला कि ये सारी ना एनर्जी का खेल है। अगर एनर्जी सही है, वाइब्रेशन सही है, थॉट सही है, आप सही महसूस कर रहे हो, तो आप लाइफ में कुछ भी लीड कर सकते हो। और जो इन्होंने बोला कि बड़ी सोच का जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो है, वो मेरी लाइफ को भी आई थिंक मैंने कई जगह शेयर भी किया। सर ये मेरी लाइफ जब बदली किताबों की दुनिया से, तो सबसे पहली जो किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग थी। वाओ। और सरप्राइजिंगली आपने भी उस किताब के बारे में बात की। तो मुझे लगता है कि सोच हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं अब चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कोई फाइनल मैसेज दें जिससे हम इस पॉडकास्ट को एंड करें। फाइनल मैसेज ये दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपने बच्चे को पॉजिटिव वर्ड में डांटें। मैं बोलता हूँ अपने बच्चे को तुम लठ मारो, हॉकी मारो, लेकिन उसको राजा कह के लठ मारो। शब्दों का घर में उचित प्रयोग करें। अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं उसमें गिलास आधा भरा, वो अगर बातें करेंगे तो जिंदगी में आपका, मैं कहता हूँ, गिलास हमेशा पूरा भरा रहेगा। तो आपके शब्दों में आपको डांट मारनी किसी को, तो भी पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करें। शब्दावली से बचें, शब्दावली में पॉजिटिवनेस रखना और बड़ा सोचें। और बड़ा सोचना तो सबसे बड़ा सोचे ना भाई, बड़ा सोचे। तो अब मैंने एक बात सोची भी सर, कि आने वाले टाइम में मेरे 2-3 शिष्य आएंगे 2030 से पहले, वो मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे, वो मुझे पायलट भी देंगे और वो मेरा तेल का खर्चा भी देंगे। ये मैंने मैनिफेस्टेशन और थिंकिंग लगा रखी है अपने गुड लक सिग्नेचर के साथ, और रिजल्ट सामने आएगा। मतलब दे विल गिफ्ट भी, मेरे को लोग मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट करेंगे। तो मैंने पहले, जैसे मैं भी एक रेट रेस में था कि यार मैं अपने शिष्यों से फीस इकट्ठी करके हेलीकॉप्टर खरीदूं। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत लंबा लफड़ा है। जब हेलीकॉप्टर खरीदने की, जब मुझे ताकत पता है, मुझे लिफ्ट पता है, तो मैंने बटन दबा दिया कि भगवान ऐसा चेला दे जो हेलीकॉप्टर भी लाए, पायलट भी लाए और तेल का खर्चा भी ले। तो गुरुजी तेल वहां से भरवाना, सारा बिल मैं पास करूंगा, एंड इट विल हैपन। तो बड़ा सोचो। और एक कोच के साथ रह के सब्जेक्ट को यूट्यूब से सीख के कोई व्यक्ति किसी चीज में आगे नहीं जा सकता। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आपको कोई टॉपिक सीखना है, जैसे मैनिफेस्टेशन सीखना है, तो आप अमित कुमार जी से मिलिए, एक मेंटर के साथ जुड़िए। यूट्यूब पे सीख के कोई व्यक्ति विजुअलाइजेशन करता है, कोई मैनिफेस्टेशन करता है, तो वो जरूर बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन कहते हैं ना कि मैं बड़ा, सबसे बड़ा। और मतलब इट इज नॉट अबाउट कंपीटिंग द वर्ल्ड। आपने अपने बचपन में क्या ड्रीम देखे थे सर, वो आप पूरे कर जाओ तो आप सबसे बड़े हो। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि जो बचपन में जितना भी सपना देखा था 20-22-25 साल तक, वो सारे पूरे हो गए। अब सपने तो आज बन गया, ऐसे तो सपने बनते रहेंगे, बट एंड ऑफ द डे बड़ा वो है जो 25 साल से पहले जितने सपने देखे थे वो पूरे करेगा। दैट मीन्स ही शुड बी। और दूसरा एक बात बताऊंगा, गुड लक सिग्नेचर से आप लिखेंगे, सीखेंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन चलते चलते शुक्राना, थैंक यू गॉड, ग्रेटिट्यूड, ये तो भाई कर ही सकते हो। अरे चलते चलते ग्रेटिट्यूड करते रहिए भैया, गाड़ी को, घोड़ा को, हर चीज को ग्रेटिट्यूड करते रहिए। हर चीज में एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जाइज। जब एक पत्थर में शिव भगवान हो सकते हैं, तो गिलास में भी भगवान है भाई, जिसमें आप पानी पी रहे हो। तो एनर्जी दो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, और जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो। और जो सोचो, अगर रात को लिख के सो गए, रोजाना आप लिखो भगवान ग्रेटिट्यूड के साथ, जो आपको चाहिए उसके साथ ग्रेटिट्यूड लगा दो। जैसे मान लो मेरे को अब हेलीकॉप्टर चाहिए मेरे शिष्य से, तो मुझे कैसा लिखना चाहिए, भगवान थैंक यू, आपने मुझे 3 शिष्य दिए जिन्होंने इस कंपनी के हेलीकॉप्टर मुझे गिफ्ट किए, पायलट भी दिया, तेल भी दिया, धन्यवाद। ये मेरा काम है, ये लाइन रोजाना लिखना। 3 से 10 बार ये लाइन लिख के सो जाऊं, निश्चित तौर पे 3 साल में आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है 6 से 9 साल लग जाए।
अमेजिंग। ये तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो अफर्मेशन बता दी है एग्जैक्टली कि कैसे अपने अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना है, जो आपके सपनों को बहुत आसान बना सकता है, आप तक पहुंचाना कोई भी चीज़ को बहुत बहुत जल्दी कर सकता है, उसका ड्यूरेशन बहुत कम कर सकता है। तो सर मुझे ये तो एंड में मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत मोटिवेटिंग भी हो गया। और आई थिंक जैसे आप खुद बोलते हैं आप मैनिफेस्टेशन की पावर को मानते हैं, आपने अफर्मेशन भी बता दी और वो एक एनर्जी भी मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं सबको ये अनाउंस भी करता हूँ कि आपके बताए हुए सिग्नेचर मैं 2025 में प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अभी से प्रैक्टिस करने वाला हूँ। एंड जो मेरी जर्नी भी है आई एम श्योर लोगों को वो दिखेगी और वो एक लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होगा कि जब हम अपनी एनर्जीज पर काम करते हैं, अपने सिग्नेचर पर काम करते हैं, अपने अपनी अफर्मेशंस अपनी विजुलेशन के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो जो पूरी कायनात होती है वो आपको वो दिलाने में लग जाती है जो आप हमेशा से चाहते हैं। श्योर सो थैंक यू सो मच सर आपके इस वक्त के लिए। और मैं खुद आज बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी साइंस के बारे में आज जाना हूँ जो मुझे शायद नहीं पता थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको फॉलो करने के लिए। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। थैंक यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। एंड आप जैसे मैंने जब आपकी पहले पॉडकास्ट देखी थी तो आपकी विजडम का माइंड मुझे कनेक्ट हो गया कि ये बंदा इसके पास विजडम है तो इससे बात करने का मौका लेना चाहिए। और आपके पास आके तो आज आपके पास बैठ के मुझे कौन बनेगा करोड़पति सीट पे मुझे मजा आया नहीं है, बट आपकी सीट पे मजा आ गया। ए फॉर अमिताभ और ए फॉर अमित, और वो भी अमित है, अमित के बाद बच्चन है, तो मैं आई थिंक सो आई एम फीलिंग दैट। सो थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ। और जो भी आपने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, जो भी आपने अपनी गाइडेंस शेयर की है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, मेरी और बहुत सारे लोग जो हमारी ऑडियंस इसको देख रही है उन सबकी ज़िंदगी बहुत बदलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।